पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 128। नकली नाग की साजिश। अंबर जंगल में काले पत्थर के चश्मे पर आ गया। साधु और राजकुमार उसका इंतजार कर रहे थे। अंबर ने आकर उन्हें बताया कि उसकी बहन मारिया पर जादूगर पुजारी ने बड़ा खौफनाक जादू कर रखा है और वो उसे बिल्कुल नहीं पहचानती, बल्कि वो उसे मारने को दौड़ी थी। साधु ने कहा कि इस वक्त हमें आराम से सो जाना चाहिए, सुबह उठकर कोई बात सोचेंगे। रात का एक पहर बाकी था। अंबर जागता रहा। साधु और राजकुमार सो गए। अंबर यही सोचता रहा कि मारिया को जादूगर पुजारी के जादू से कैसे निजात दिलाई जा सकती है। ये कमबख्त पुजारी कोई बहुत बड़ा जादूगर था। अगर साधु और राजकुमार अपना दोस्त कुंदन हाथी लेकर उसकी मदद को ना आते तो वह न जाने कब तक अंधे कुएं में पड़ा रहता। सूरज निकला, जंगल में रोशनी हो गई, चिड़ियां चहचहाने लगीं। चश्मे पर मुंह हाथ धोने के बाद उन तीनों ने जंगली फलों का नाश्ता किया और फिर मारिया के बारे में सोचने लगे। साधु ने कहा, जादूगर पुजारी के जादू का कोई तोड़ नहीं है। अंबर ने कहा, मैंने उसकी मूर्ति को पाश पाश कर डाला है। यही मूर्ति उसे आने वाले वाकयात की खबर देती है। अब हम उसके जादू का मुकाबला कर सकते हैं। साधु बोला, अब वो हमारे ठिकाने का पता नहीं चला सकेगा, लेकिन हम उसके जादू का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर है। वो अगर इस पहाड़ को हुक्म दे तो हमारे सर पर आकर गिर पड़े। अंबर ने कहा, यह तुम्हारी भूल है। पहाड़ अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। इन्हें सिवाय अल्लाह के और कोई अपनी जगह से नहीं हिला सकता। तुम पुजारी के जादू से बहुत ज्यादा डरते हो। साधु ने कहा, उसने तुम्हें भी तो कुएं में डाल दिया था और तुम वहीं पड़े हुए थे। तुम्हारी बहन मारिया पर भी उसने कोई जबरदस्त जादू कर रखा है और वो अपनी याददाश्त भी भूल गई है। राजकुमार ने कहा, अगर हम किसी तरह जादूगर पुजारी को मार डालें तो उसका जादू खत्म हो सकता है। अंबर ने कहा, मैं उसे हलाक कर दूंगा। पहले उसने मुझे जादू से नहीं बल्कि धोखे से कुएं में गिराया था। उसका जादू मुझ पर नहीं चल सकता। साधु ने पूछा, क्यों भाई, तुम पर क्यों नहीं चल सकता? क्या तुम कोई देवता हो? अंबर ने कहा, हाँ, तुम यही समझ लो कि मैं देवता हूँ। साधु बोला, तो फिर तुम अपने आप कुएं में से क्यों नहीं निकल आए? अंबर बोला, बस इसी जगह मैं आकर मजबूर हो जाता हूँ। मेरे साथ एक ही कमजोरी है कि अगर मैं किसी कुएं में गिर पड़ूं तो अपने आप वहां से नहीं निकल सकता। हाँ, मैं वहां मर नहीं सकता। साधु ने मजाक किया, क्या तुमने जिंदा रहने का ठेका ले लिया है? अंबर बोला, यही समझ लो भाई कि मैं अभी 5000 साल तक नहीं मर सकता। साधु बोला, राजकुमार भी तुम्हारे बारे में यही कहता था कि तुम मर नहीं सकते। मैंने खुद भी देख लिया है कि कुएं में इतनी देर पड़ा रहने के बाद तुम जिंदा बाहर निकल आए, मगर मुझे यकीन नहीं आता। इस दुनिया में जो इंसान भी पैदा हुआ है, मौत उसके सर पर मंडला रही है। क्या तुम अपने दावे का कोई सबूत दे सकते हो? अंबर कहने लगा, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन तुमने मुझे कुएं से बाहर निकाला है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुम्हें अपने ना मर सकने का सबूत जरूर दूंगा। अंबर ने साधु से पूछा कि वो किस तरह का सबूत चाहता है। साधु मुस्कुरा रहा था। बोला, तुम इस चश्मे में गोता लगाओ और जब तक मैं पानी में पत्थर न फेंकूं बाहर नहीं निकलना। क्या तुम्हें मंजूर है? अंबर ने हंसकर कहा, मुझे मंजूर है। राजकुमार भी इस मुकाबले में बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। अंबर ने चश्मे में छलांग लगाई और पानी में डुबकी लगाई। पानी ऊपर से मिल गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। जब अंबर को पानी के अंदर गए 20 मिनट गुजर गए तो राजकुमार ने कुछ परेशान होकर कहा, भाई पत्थर फेंको, अब काफी देर हो गई है। साधु हंसकर बोला, मैं पूरा सबूत चाहता हूं। अभी 20 मिनट और इंतजार करना होगा। जब पूरे 40 मिनट गुजर गए तो साधु ने पत्थर उठाकर चश्मे के पानी में फेंका। उसके साथ ही अंबर पानी के अंदर से सर बाहर निकालकर चश्मे से बाहर आ गया। वो मुस्कुरा रहा था। उस पर पानी का जरा सा भी असर नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि उसने अभी डुबकी ली थी और अभी बाहर निकल आया है। साधु उसकी तरफ आंखें खोले हैरत से तक रहा था। उसने अंबर के आगे हाथ जोड़कर सर झुका दिया। तुम सचमुच आकाश के देवता हो, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। अंबर ने साधु का सर ऊपर उठाते हुए कहा, भाई सजदा सिर्फ खुदा के आगे करना चाहिए। मैं तो उसका अदना बंदा हूं। हाँ, उसने अपनी रहमत से मुझे कुछ अरसे के लिए गैर फानी बना दिया है। अच्छा ये बताओ, अब तो तुम्हें यकीन आ गया है ना कि मैं मर नहीं सकता? साधु ने हाथ बांधकर कहा, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल, आप अमर हैं, कभी नहीं मर सकते। राजकुमार बोला, मैंने पहले आपसे नहीं कहा था कि अंबर ने मौत को शिकस्त दे दी है? अंबर ने कहा, अब बताओ, क्या मैं जादूगर पुजारी का मुकाबला नहीं कर सकता? जरूर कर सकते हैं महाराज, जरूर कर सकते हैं। आपने इतनी जबरदस्त ताकत वाली देवी की मूर्ति को पाश पाश कर दिया और वो आपका कुछ ना बिगाड़ सकी। भला जादूगर पुजारी आपका क्या मुकाबला कर सकेगा? आप उसे जाकर खत्म कर दें ताकि आपकी बहन मारिया जादू की मुसीबत से छूटे और हम राजकुमार को चलकर उसके तख्त पर बिठाएं और वजीर को उसके जुल्म का मजा चखाएं। ऐसा ही होगा, आओ मेरे साथ। साधु ने कहा, हम आपके साथ क्यों जाएंगे? जादूगर पुजारी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर ने हंसकर कहा, तुम लोग पीछे रहना और तमाशा देखना कि मेरा और जादूगर पुजारी का मुकाबला कैसे होता है। अंबर ने साधु और राजकुमार को साथ लिया और मंदिर की तरफ चल पड़ा। उधर आधी रात के बाद जादूगर पुजारी वजीर के महल से घोड़े पर सवार होकर पहाड़ियों और जंगलों पर उड़ता वापस अपने मंदिर में आ गया। जब वो देवी की कोठली के करीब से गुजरा तो उसे अंदर से लाल लाल खून बहता दिखाई दिया। वो घबराकर कोठली में गया तो क्या देखता है कि देवी की मूर्ति के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और उन टुकड़ों में से खून निकल रहा है। पुजारी सर पीट कर रह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? देवी को किसने हलाक कर दिया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भस्म कर दूंगा।
पुजारी जादूगर गुस्से में आग बबूला होकर बाहर निकला। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। वो सीधा मारिया की कोठरी में गया। क्या देखता है कि उसका भी ताला टूटा हुआ है, मगर मारिया अंदर मौजूद थी। मगर उसके बाल परेशान थे, आंखों से नीली नीली चिंगारियां फूट रही थी। जादूगर पुजारी ने पूछा, क्या हुआ है? देवी की मूर्ति किसने तोड़ी है? मारिया अपनी नीली नीली आंखों से जादूगर पुजारी को तकने लगी, फिर बोली, मुझे कुछ याद नहीं। जादूगर पुजारी ने अपना सर पकड़ लिया। अब उसे याद आया कि मारिया की तो कोई याददाश्त ही नहीं है। फिर उसने पूछा, ये ताला किसने तोड़ा है? तुम गुस्से में क्यों हो? यहाँ कौन आया था? मारिया जादूगर पुजारी को नीली नीली आंखों से तकती रही और बोली, मुझे कुछ याद नहीं। जादूगर पुजारी ने मंत्र पढ़कर मारिया पर फूंक मारी। मारिया के हाथ में एक लंबी तेज धार वाली तलवार आ गई। जादूगर पुजारी ने कहा, मेरे हुक्म का इंतजार करो। जादूगर पुजारी अपने मंदिर में आ गया। सारी रात वो परेशान रहा। सुबह हुई तो उसको अंबर का ख्याल आया कि कहीं वो किसी तरीके से कुएं से ना निकल गया हो और जाकर देवी की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कराया हो। जादूगर पुजारी मंदिर से निकलकर पीछे आ गया। सूरज की रोशनी दरख्तों में से छन छन कर कुएं पर पड़ रही थी। पत्थर इस तरह कुएं के ऊपर पड़ा था। जादूगर पुजारी ने मंत्र फूंककर पत्थर की तरफ इशारा किया तो अपनी जगह पर से गायब हो गया। जादूगर पुजारी ने कुएं में झांक कर देखा। उसकी आंखों से रोशनी निकलकर कुएं में पड़ी। कुआं लाल रोशनी से जगमगा उठा। कुआं खाली था। जादूगर पुजारी के हाथों के तोते उड़ गए। अंबर भाग चुका था, मगर वो इतने भारी पत्थर को उठाकर कैसे फरार हो गया? जादूगर पुजारी अब देवी से भी मदद नहीं ले सकता था, क्योंकि देवी का बुत पाश पाश हो चुका था। उसे लगा जैसे उसकी जादू की सल्तनत खत्म हो रही है। वो राजकुमार को भी नहीं तलाश कर सका। वजीर की नजरों में उसकी इज्जत घट जाएगी। जादूगर पुजारी परेशान हो गया। वो सीधा अपनी कोठरी में गया और चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं और जादूगरों की सबसे बड़ी देवी प्रथाल के मंत्र पढ़ने लगा। जब वो मंत्र पढ़ चुका तो देवी प्रथाल उसके सामने आन खड़ी हुई। देवी प्रथाल का रंग स्याह था, आंखें लाल थी और सर के ऊपर बालों की जगह सांप लटक रहे थे। जादूगर पुजारी ने हाथ बांधकर कहा, देवी प्रथाल, एक मुसलमान ने देवी का बुत तोड़कर मेरी आधी ताकत खत्म कर दी है। वजीर मुझसे नाराज है। मैं राजकुमार को तलाश करके उसके हवाले नहीं कर सका। मेरी मदद करो। देवी प्रथाल अपने लंबे दांत निकालकर हंसी और खरखराट जैसी आवाज के साथ बोली, ए खबीस दोस्त, तेरा जादू तुझे धोखा दे गया। एक मुसलमान के आगे देवी का बुत नहीं ठहर सका। मुसलमान बुतों को तोड़ने के लिए दुनिया में आता है। जादूगर पुजारी ने कहा, ए देवी, अभी मारिया मेरे कब्जे में है और मेरा जादू मेरे पास है। मैं मर नहीं सकता। देवी बोली, मगर इस जगह तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ ठहरे तो वही मुसलमान जिसने तुम्हारी देवी का बुत तोड़ा है वो तुम्हें भी हलाक कर देगा। जादूगर पुजारी ने गिड़गिड़ा कर कहा, ए देवी, मुझे उस मुसलमान अंबर से बचा ले। बता मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? देवी प्रथाल ने कहा, मारिया तेरा आखिरी सहारा है। उसे साथ लेकर यहाँ से फरार हो जा। जादूगर पुजारी ने पूछा, मैं कहाँ जाऊँ देवी? और मारिया को मेरे साथ देखकर दूसरे लोग मुझ पर शक करेंगे कि मैं इस लड़की को अगवा करके ले जा रहा हूँ। देवी प्रथाल ने अपनी अंगूठी उतारकर जादूगर पुजारी की तरफ फेंकी और कहा, इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन ले। तू जब इशारा करेगा मारिया गायब होकर तुम्हारे साथ चलेगी और जब इशारा करेगा वो जाहिर हो जाएगी। जब वो गायब होगी तो सिर्फ तुम उसे देख सकोगे, दूसरा कोई उसे नहीं देख सकेगा। तुम्हारी मौत चली आ रही है। इस वक्त यहाँ से भाग जाओ और मुल्क बगदाद के शुमाल में एक काला पहाड़ है, वहाँ आग की पूजा करने वालों का एक शहर आबाद है। उसमें आतिश परस्तों का एक मंदिर है। उसकी पुजारन का नाम कोकिला है। उसको जाकर मेरा नाम देना। वो तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें तुम्हारे दुश्मन अंबर से महफूज करके अपने पास रखेगी। जादूगर पुजारी ने कहा, क्या मैं अंबर को हलाक करके देवी का बदला ले सकूंगा? देवी प्रथाल ने कहा, यह वक्त आने पर मालूम होगा। इतना कहकर देवी गायब हो गई। जादूगर पुजारी फौरन बाहर आ गया। उसने अपना घोड़ा निकाला, उस पर जैन कसी और दरख्त के साथ बांधकर सीधा ऊपर मारिया की कोठरी में गया। मारिया तलवार हाथ में लिए कोठरी के अंदर एक बुत की तरह खड़ी थी। जादूगर पुजारी ने देवी प्रथाल की अंगूठी वाले हाथ का इशारा करके मारिया से कहा, मारिया, इस अंगूठी के हुक्म पर गायब हो जा। मारिया एकदम गायब हो गई, मगर जादूगर पुजारी उसे देख रहा था। पहले तो जादूगर पुजारी को यकीन न आया कि मारिया गायब हो गई है, क्योंकि वो तो उसे देख रहा था। उसने आगे बढ़कर मारिया को हाथ लगाया तो उसका हाथ मारिया के जिस्म को ना लग सका, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि मारिया रोशनी की किरणों में तब्दील होकर गायब हो चुकी है और सिर्फ उसको ही नजर आ रही है। जादूगर पुजारी ने मारिया को हुक्म दिया कि नीचे जाकर घोड़े की गर्दन पर बैठ जाओ। वो जानता था कि घोड़े को जरा सा भी दबाव महसूस नहीं होगा। मारिया चट्टान के ऊपर से उतरकर जादूगर के घोड़े की गर्दन पर आकर बैठ गई। जादूगर भी घोड़े की पीठ पर बैठ गया और फिर उसने घोड़े को उड़ने का हुक्म दिया। घोड़ा जादूगर और मारिया को लेकर उड़ गया। रात के अंधेरे में जादूगर का उड़ने वाला घोड़ा उसे लेकर मुल्क बगदाद की तरफ उड़ने लगा। उधर अंबर, साधु और राजकुमार जब चट्टान के ऊपर मंदिर में पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि जादूगर पुजारी वहां से जा चुका है। वो भागे भागे मारिया की झोंपड़ी में गए, वो भी खाली थी। मारिया भी जा चुकी थी। अंबर ने कहा, जादूगर पुजारी भाग गया है और वो मारिया को भी अपने कब्जे में लेकर गया है। राजकुमार ने कहा, वो कहाँ जा सकता है? साधु बोला, इस बात का खोज लगाया जा सकता है। अंबर बोला, ठीक है, हम जादूगर पुजारी का खोज लगाकर रहेंगे, क्योंकि मुझे अपनी बहन मारिया को उसके कब्जे से आज़ाद कराना है।
लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि राजकुमार को उसका तख्त व ताज वापस दिलाया जाए और गद्दार वजीर को उसकी गद्दारी की सज़ा दी जाए। साधु बोला, मैं आपके साथ हूँ। राजकुमार कहने लगा, आप लोग मेरी खातिर क्यों तकलीफ उठाते हैं? मेरा क्या है, मैं किसी दूसरे मुल्क में जाकर ज़िंदगी गुजार लूँगा। अंबर ने कहा, नहीं, तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर वजीर एक जालिम राजा है, वो रया के लिए मुसीबत बन गया है। रया को तुम्हारी ज़रूरत है ताकि उनके साथ इंसाफ हो और वो खुशहाल रहें। रया तुम्हें वापस बुला रही है, आओ मेरे साथ। साधु बोला, हमें बड़ी होशियारी से कोई कदम उठाना होगा, क्योंकि हमारी किसी गलत चाल से राजकुमार की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। वजीर बड़ा मकार है, उसने दौलत और ओहदे देकर दरबार के सारे अमीरों को अपने साथ मिला रखा है। कोई भी इस हालत में राजकुमार की हिमायत नहीं करेगा, जबकि उन्हें मालूम है कि हुकूमत वजीर के हाथ में है। अंबर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, हम एक तरकीब से शाही महल में दाखिल होते हैं। अंबर ने साधु और राजकुमार को एक स्कीम बत समझाई और वो लोग रातों रात सफर करते रियासत के शहर से बाहर आ गए। शहर का दरवाजा अभी नहीं खुला था, क्योंकि अभी दिन पूरी तरह से नहीं निकला था। जब दिन निकला, दरवाजा खुला तो अंबर राजकुमार तो वहीं घने दरख्तों में छुपकर बैठे रहे और साधु को शहर की तरफ रवाना कर दिया। साधु को किसी ने भी नहीं रोका। वो 1 घंटे बाद शहर से वापस आया तो अपने साथ शहर से एक गोल टोकरा और 7 तलवारें और एक जनाना लिबास भी खरीद कर लाया था। जनाना लिबास राजकुमार को पहना दिया गया। वो लड़के से एकदम लड़की बन गया और ऐसी लड़की बनाकर देखने वाले को जरा भी शक नहीं हो सकता था कि ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। राजकुमार के सर पर लंबे नकली बाल लगा दिए गए, माथे पर तिलक लगा दिया गया, गले में मोतियों की माला और हाथों में कंगन पहनाए गए। साड़ी पहनकर बिल्कुल औरत बन गया। उधर अंबर ने साधुओं वाला हुलिया बना लिया था, इस हालत में कि वो साधु लगे और एक लड़की उनके साथ थी। वो अपने आप को तमाशा दिखाने वाले बाजीगर कहकर शहर के अंदर दाखिल हो गए। किसी ने भी उन पर शक न किया कि उनमें से जो लड़की है वो राजकुमार है। जाते ही उन्होंने शहर के चौक में तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। साधु ने मुरली बजाकर लोगों को इकट्ठा किया। राजकुमार ने लड़की की शक्ल में डांस दिखाया। फिर अंबर टोकरे में बैठ गया, ऊपर से टोकरे का मुंह बंद कर दिया गया। साधु ने ऐलान किया, भाइयों, मेरा दोस्त टोकरे में बंद है। मैं इस टोकरे से 7 तलवारें पार कर दूंगा, मगर मेरा दोस्त जिंदा सलामत रहेगा। साधु ने टोकरे में एक एक करके 7 तलवारें पार कर दी। अंदर तलवार आती तो अंबर उसे दूसरी तरफ कर देता था। जब अंबर टोकरे से सही सलामत बाहर निकला तो लोगों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। उसके बाद साधु ने राजकुमार का डांस दिखाना शुरू किया। इस अरसे में अंबर साधु की शक्ल में लोगों के करीब चला गया। फिर एक बूढ़े आदमी से आहिस्ता से कहा, सुना है राजकुमार रया की मदद करने आ गया है। उस आदमी ने पूछा, क्या हमारा राजकुमार आ गया है? अंबर ने कहा, सुना तो मैंने भी यही है कि राजकुमार जालिम वजीर के जुल्म से निजात दिलाने शहर में आ चुका है। साधु, अंबर और राजकुमार तमाशा खत्म करके शहर में आगे निकल गए और लोग आपस में बातें करने लगे कि राजकुमार आ गया है। राजकुमार उन्हें वजीर के जुल्म से निजात दिलाने आ गया है। अंबर, राजकुमार, साधु यही चाहते थे कि शहर में अफवाह फैलाकर लोगों को बगावत के लिए तैयार कर दें। जहां जहां उन्होंने तमाशा दिखाया उन्होंने लोगों में यही अफवाह फूंक दी कि राजकुमार शहर में आ गया है। होते होते ये खबर वजीर तक भी पहुंच गई कि शहर में लोग बातें कर रहे हैं कि राजकुमार आ गया है। वजीर ने कहका लगाकर कहा, अगर वो खुद आ रहा है तो उसे आने दो। मेरे जल्लाद की तलवार उसके गर्दन के खून की प्यासी है और वो इंतजार कर रही है। खुशामदी दरबारियों ने कहा, हम भी राजकुमार के खून के प्यासे हैं। लेकिन उनमें एक बूढ़ा नजूमी भी था जिसने हिसाब लगाकर रात ही को मालूम कर लिया था कि राजकुमार शहर में दाखिल हो चुका है। वो ऊपर से वजीर की हाँ में हाँ मिलाता था, लेकिन दिल से राजकुमार के साथ था। वजीर ने 7 रोज बाद राजा बनकर तख्त पर बैठना था। उसने शाही नजूमी को बुलाकर कहा, जरा हिसाब लगाकर बताएं कि क्या राजकुमार शहर में दाखिल हो गया है। अंदर से वजीर भी खौफ खा रहा था, क्योंकि राया अपने राजकुमार से अब भी प्यार करती थी और वजीर के जुल्मों से तंग आ चुकी थी। शाही नजूमी ने हिसाब लगाया तो सितारों ने उसे बताया कि राजकुमार इस वक्त शहर के अंदर एक औरत के रूप में मौजूद है। अगर वो वजीर को बता देता तो उस वक्त शहर की तमाम औरतों की तलाशी का हुक्म दे देता और फिर राजकुमार पकड़ा जाता और उसे फौरन कत्ल कर दिया जाता। लेकिन शाही नजूमी दिल से राजकुमार के साथ था। उसने कहा, महाराज, मेरा हिसाब बताता है कि राजकुमार इस वक्त शहर से हजारों मील दूर एक समुद्री जजीरे में बीमार पड़ा है और मरने वाला है। वजीर बड़ा खुश हुआ। उसने शाही नजूमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें यह सुनकर खुशी हुई। अब ये बताओ कि हमारी ताजपोशी का दिन खैरियत से गुजर जाएगा और कोई हंगामा तो नहीं होगा। शाही नजूमी ने हिसाब लगाया तो सितारों के हिसाब ने बताया कि ताजपोशी वाले दिन वजीर जिंदा नहीं होगा। शाही नजूमी चौंक पड़ा। वजीर ने जल्दी से पूछा, क्यों, क्या कोई बुरी खबर है? तुम चौंके क्यों हो? शाही नजूमी ने कहा, मैं खुशी से चौंका था हुजूर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ताजपोशी के दिन आप जिंदा सलामत और शाही ताज में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। वजीर ने खुश होकर शाही नजूमी को मोतियों के हार इनाम में देकर रुखसत किया। नजूमी ने दिल में कहा, ताजपोशी से पहले मैं तुम्हारी लाश सड़कों पर घसीटती हुई देख रहा हूँ। अंबर, साधु और राजकुमार को बाजीगरों के भेस में शहर में आए। तीसरा दिन था। वजीर की ताजपोशी में 4 दिन बाकी रह गए थे। शहर में लोगों को कोई खुशी नहीं थी, मगर वजीर ने शाही महल में रात को चिराग रोशन करने का हुक्म दे रखा था। शाही महल में रोजाना
खेल तमाशे होते थे, मगर उसके साथ ही साथ महल के इर्द गिर्द सख्त पहरा भी लगा था, क्योंकि वजीर को मालूम था कि राजकुमार अभी पकड़ा नहीं जा सका और कहीं वो उसके लिए मुसीबत न बन जाए। अंबर और साधु भी तमाशा दिखाते दिखाते शाही महल के दरवाजे पर आ गए। राजकुमार भी औरत के भेष में उनके साथ था। पहरेदार ने रोका तो उन्होंने कहा कि वो वजीर साहब को एक अनोखा तमाशा दिखाना चाहते हैं। बात वजीर तक पहुंची। उसने ताजपोशी की खुशी में इजाज़त दे दी और हुक्म दिया कि तमाशा दिखाने वालों को शाही महल में पहुंचा दिया जाए। अंबर बहुत खुश हुआ। वो यही चाहते थे कि किसी तरह महल के अंदर पहुंच जाएं। उन्हें दरबार में वजीर के सामने पेश किया गया। औरत के लिबास में राजकुमार को कोई भी ना पहचान सका, लेकिन शाही नजूमी ने राजकुमार को पहचान लिया। उसके हिसाब ने उसे बता दिया कि राजकुमार उसी बाजीगरों की टोली में औरत के रूप में मौजूद है। वो बड़ा खुश हुआ और वक्त का इंतजार करने लगा। वजीर की मौत का वक्त करीब आ गया था। अंबर और साधु ने वजीर को सलाम किया। वजीर ने कहा, तुम किस मुल्क के बाजीगर हो? सुना है तुम कोई अनोखा तमाशा दिखाना चाहते हो। अंबर ने कहा, हम मुल्क अफ्रीका से आए हैं महाराज, और हम आपको एक ऐसा तमाशा दिखाएंगे जो आपने आज तक ना देखा होगा। वजीर ने राजकुमार की तरफ देखकर कहा, यह लड़की तुम्हारी क्या लगती है? साधु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये मेरी बेटी है। वजीर बोला, क्या ये भी कोई तमाशा दिखाएगी? साधु बोला, महाराज ये सिर्फ डांस करती है। वजीर ने कहा, ये बोलती क्यों नहीं? साधु ने कहा, महाराज ये गूंगी है, बोल नहीं सकती। ये बात पहले ही उन्होंने आपस में पक्की कर ली थी कि राजकुमार को वहां गूंगी औरत बनाना है, क्योंकि हो सकता है कि वजीर राजकुमार की आवाज़ से उसे पहचान ले। वजीर ने कहा, हमें अफसोस है, अच्छा आप तमाशा दिखाओ। साधु ने कहा, महाराज मेरा ये भाई बंद टोकरे में बैठ जाएगा। मैं टोकरे में 7 तलवारें आर पार कर दूंगा, मगर मेरा भाई जिंदा बाहर निकल आएगा। वजीर ने कहा, लेकिन टोकरे में तलवारें हमारा आदमी डालेगा। अंबर ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। उस वक्त अंबर टोकरे में बैठ गया और ऊपर से टोकरे का मुंह बंद कर दिया गया। वजीर के हुक्म से जल्लाद सामने आ गया। उसने 7 तलवारें अपने पास रख लीं और एक एक करके जोर से सारी की सारी तलवार में टोकरे के आर पार कर दी। टोकरे के अंदर अंबर तलवारों में फंसा हुआ था। थोड़ी देर बाद तलवारें बाहर खींच ली गई। टोकरे का मुंह खोल दिया गया। अंबर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। दरबार में लोग तालियां बजाने लगे। वजीर भी बड़ा खुश हुआ। जल्लाद को बड़ा गुस्सा आया कि उसने तो 3 तलवारें अंबर के जिस्म में दाखिल कर दी थी, फिर ये क्यों कर जिंदा रहा? उसने झुककर वजीर से कहा, महाराज इन्होंने धोखेबाजी की है। अगर ये शख्स टोकरे के अंदर जिंदा रह सकता है तो फिर इसे बाहर भी तलवार का वार खाकर जिंदा रहना चाहिए। वजीर ने साधु से कहा, क्या तुम्हारा दोस्त मेरे जल्लाद की तलवार का वार सहकर भी जिंदा रह सकता है? साधु ने कहा, महाराज इसमें जरा खतरा है। अंबर बोल उठा, नहीं महाराज कोई खतरा नहीं, मैं आपके जल्लाद का वार खाकर जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या, बयान करो। वजीर ने पूछा। अंबर ने कहा, शर्त यह है कि अगर मैं जल्लाद की तलवार का वार खाने के बाद भी जिंदा रहा तो फिर मुझे भी इजाजत है कि मैं भी जल्लाद पर एक वार कर दूं। वजीर ने कहा, इजाजत है। जल्लाद कांप उठा। वो ये शर्त कबूल नहीं करना चाहता था, मगर वजीर ने हुक्म दे दिया था। अब वो कुछ नहीं कर सकता था, दरबार से भाग भी नहीं सकता था। बहुत खौफ के मारे कांपने लगा। वजीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, ऐ शाही जल्लाद, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी ख्वाहिश पूरी करो और इस साधु के भाई पर तलवार चलाओ। जल्लाद ने सोचा, आखिर वो भी इंसान है, उसकी तलवार का वार खाकर कैसे जिंदा रह सकता है। उसने हजारों इंसानों की गर्दनें उतारी थी। वो तलवार लेकर बीच में आ गया। साधु और राजकुमार एक तरफ हटकर खड़े हो गए। अंबर ने कहा, ऐ जल्लाद, तुम मेरे जिस्म के किस हिस्से पर तलवार चलाना पसंद करोगे? जल्लाद के हाथ में बड़ी लंबी, भारी और तेज धार वाली तलवार थी। उसने तलवार उठाकर कहा, मैं तुम्हारी गर्दन पर वार करूंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंबर ने कहा और उसके साथ ही अपनी गर्दन झुका दी। जल्लाद एक कदम आगे बढ़कर आया, तलवार की धार अंबर की गर्दन पर रखी, फिर उसे ऊपर उठाकर हाथ में तलवार को तोला। दूसरी बार तलवार फिर गर्दन पर रखी और दोनों हाथों से दस्ता पकड़कर तलवार को अपने सर से ऊपर तक ले जाकर एक चीख मारी और पूरी ताकत के साथ तलवार अंबर की गर्दन पर मार दी। खटाक की आवाज आई, जैसे पहाड़ी से गिरा हुआ पत्थर किसी लोहे की चट्टान से टकराया हो, और तलवार 2 टुकड़े होकर गिर पड़ी। सिर्फ दस्ता जल्लाद के हाथ में रह गया। अंबर ने सर उठा लिया। उसकी गर्दन पर एक खराश तक नहीं आई थी। दरबारी दंग रह गए। वजीर भी हैरान होकर अंबर को तकने लगा। जल्लाद का रंग खौफ के मारे जर्द हो गया था, क्योंकि अब उसकी बारी थी। अंबर ने वजीर की तरफ देखकर कहा, महाराज आपने खुद देख लिया कि मैं जिंदा हूं, अब अपना वादा निभाइए और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जल्लाद पर वार करूं। इजाजत है, वजीर ने इशारा करते हुए कहा। जल्लाद थर थर कांपने लगा। अंबर ने कहा, महाराज मैं तलवार से नहीं बल्कि एक पतली छड़ी से इसकी गर्दन पर वार करूंगा। अंबर ने साधु से एक पतली छड़ी लेकर हाथ में पकड़ी। जल्लाद को कुछ हौसला हुआ कि छड़ी उसका क्या बिगाड़ सकेगी। वजीर ने जल्लाद को हुक्म दिया कि गर्दन नीची कर ले। जल्लाद ने गर्दन नीची कर ली। अंबर ने पतली छड़ी को हवा में 2-1 बार लहराया और फिर छड़ाप की आवाज पैदा करते हुए जोर से जल्लाद की गर्दन पर चोट लगाई। दरबार में सब लोग हैरतज़दा होकर रह गए। जब जल्लाद की गर्दन कटकर दूर जा पड़ी, वजीर अंबर की इस बाजीगरी से बेहद खुश हुआ। उसने कहा, ऐ साधु, हम तुम्हें आज से अपना शाही जल्लाद मुकर्रर करते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? अंबर ने दिल में कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारी ही गर्दन उतारूंगा, और ऊपर से कहा, मंजूर है महाराज, मगर मेरा भाई साधु और हमारी ये गूंगी बहन मेरे साथ महल में रहेगी। वजीर ने कहा, मेरी तरफ से इजाजत है।
उसी वक्त अंबर, साधु और राजकुमार को महल में एक कमरा दे दिया गया। अपने अलग कमरे में आते ही उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब उन्हें क्या करना होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों अलग अलग होकर बैठे। अंबर ने कहा, दरवाजा खोल दो। साधु ने दरवाजा खोला तो शाही नजूमी अंदर आ गया। तीनों ने बड़े अदब से सलाम किया। अंबर ने कहा, महाराज, आपको भी हमारा तमाशा पसंद आया होगा। शाही नजूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो अब भी आपका तमाशा देख रहा हूँ और मुझे आपका तमाशा पसंद है। राजकुमार का माथा ठनका के कहीं नजूमी ने उसे पहचान तो नहीं लिया, मगर वो औरत के लिबास में खामोश बैठा रहा। अंबर ने अपना शक दूर करने के लिए पूछा, महाराज, हम आपका मतलब नहीं समझे। शाही नजूमी ने राजकुमार की तरफ घूर कर देखा और कहा, राजकुमार को ज़राना लिबास बड़ा अच्छा लगता है। तीनों चौंक पड़े। अंबर शाही नजूमी पर हमला करने ही वाला था कि उसने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और राजकुमार का वफादार हूँ। मैंने पहले ही हिसाब लगाकर तुम्हें पहचान लिया था कि तुम राजकुमार को उसका तख्तो ताज वापस दिलाने आए हो। राजकुमार ने कहा, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? साधु बोला, पहले इस बात का सबूत मिलना चाहिए कि शाही नजूमी हमारे साथ धोखा नहीं कर रहा। शाही नजूमी बोला, इससे बढ़कर मेरी वफादारी का और क्या सबूत हो सकता है कि मैंने राजकुमार को महल में दाखिल होते ही पहचान लिया था, मगर मैंने वजीर को बिल्कुल नहीं बताया। साधु ने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने कहा, हमें शाही नजूमी की वफादारी पर अब शक नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने शाही नजूमी से पूछा कि वजीर रात को किस कमरे में सोता है और दरबार में कौन कौन उसके साथ होता है और फौज उसकी कहाँ तक वफादार है। शाही नजूमी ने उन्हें बताया कि वजीर हर रात एक नए कमरे में सोता है जिसकी किसी को खबर नहीं होती। कभी कभी वजीर आधी रात को कमरा बदल लेता है। दरबारी खुशामदी हैं, वो दिल से उसके साथ नहीं है। फौज का भी यही हाल है। वजीर को सबसे ज्यादा मदद जादूगर पुजारी से हासिल थी, मगर अब वो भी नहीं रहा। सुना है वो मंदिर छोड़कर भाग गया है क्योंकि किसी मुसलमान ने उसकी देवी के बुत को पाश पाश कर दिया है। अंबर ने कहा, वो मुसलमान मैं हूं जिसने देवी के बुत के टुकड़े उड़ाए थे। शाही नजूमी ने अंबर की तरफ गौर से देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है कि तुम एक ताकतवर नौजवान हो और वजीर की मौत तुम्हारे हाथों ही आएगी। तुम आज रात भेस बदल कर मेरे साथ आना, मैं तुम्हें वो कमरा दिखाऊंगा जहां वजीर जगह बदल बदल कर सोता है। उस रात अंबर ने दरबारियों जैसा लिबास पहना ताकि महल में कोई इस पर शक न करे और शाही नजूमी के कमरे में चला गया। शाही नजूमी ने अंबर को साथ लिया और महल की दूसरी मंजिल पर आ गया। यहाँ कितने ही कमरे बने हुए थे जहाँ वजीर के लिए शाही पलंग पर शानदार बिस्तर लगे हुए थे और बाहर पहरादार तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। शाही नजूमी और अंबर उनके करीब से गुजर गए। वापस आकर शाही नजूमी ने अंबर से पूछा, अब तुम किस तरह वजीर पर हमला करोगे? तुम्हें कैसे मालूम होगा कि वो कौन से कमरे में सो रहा है? अंबर ने कहा, ये मैं मालूम कर लूंगा। मैं कल रात वजीर का खात्मा कर दूंगा। आप फौज के सरदार को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। शाही नजूमी ने कहा, मैं उससे बात कर चुका हूँ, वो हमारे साथ है। वजीर की मौत की खबर मिलते ही फौज महल पर कब्जा कर लेगी और राजकुमार के राजा होने का ऐलान हो जाएगा। अंबर ने सारी बात आकर साधु और राजकुमार को बता दी। दूसरी रात को जब महल में सब सो गए तो अंबर अपनी कोठली से राजकुमार और साधु को जरूरी बातें समझाकर बाहर निकला। उसकी जेब में एक खंजर के सिवा और कुछ नहीं था। वो दरबारियों के लिबास में था। पहली मंजिल पर उसको किसी ने नहीं रोका, लेकिन जब वो दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ा तो सीढ़ियों पर पहरेदार ने उसे रोक लिया। महाराज, आप इतनी रात के ऊपर किस लिए जा रहे हैं? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे वजीर साहब से एक जरूरी बात करनी है। पहरेदार वैसे भी दरबारियों से घबराया करते थे क्योंकि दरबारी वजीर के बड़े मुंह चढ़े होते थे और उनके इशारे पर वजीर लोगों को कत्ल करवा दिया करता था। पहरेदार खामोश हो गया। अंबर सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गया। अब यहाँ 50 कमरे थे। कुछ मालूम नहीं कि वजीर किस कमरे में सो रहा है। हर कमरे के बाहर पहरेदार नंगी तलवार लिए पहरा दे रहे थे। अंबर जिस कमरे के आगे से गुजरता पहरेदार उसे घूर कर देखता। अंबर महल की तीसरी मंजिल पर आ गया। दूसरी तरफ महल की दीवार थी जिसके नीचे गहरी खड्ड थी। एक कमरे की खिड़की में से किसी ने हाथ बाहर निकालकर कोई चीज नीचे फेंकी। अंबर ऊपर से झांक कर नीचे देखने लगा। ये किसी कनीज का हाथ था। अंबर समझ गया कि वजीर आज की रात इसी कमरे में सो रहा है। एक मजबूत रेशमी रस्सी वो इस मकसद के लिए अपने साथ ही लाया था। उसने रस्सी अपनी कमर के गिर्द लपेट रखी थी। रस्सी उतारकर अंबर ने छत के एक सतून के साथ बांधकर नीचे लटका दी। फिर वो उसी के साथ नीचे उतर गया। जब वो दीवार के साथ खिसकता हुआ खिड़की के पास पहुंचा तो पर्दे परे हटाकर अंदर देखा। उसकी दिली आरज़ू पूरी हो गई थी। वजीर एक शानदार पलंग पर चौकड़ी मारकर बैठा दूध की मलाई में अनानास मिलाकर खा रहा था। एक कनीज और एक गुलाम नंगी तलवार लिए उसके पास खड़े थे। कनीज मोर के परों का पंखा कर रही थी। अंबर के पास सोचने के लिए अब कोई वक्त नहीं था। उसने पर्दा हटाकर कमरे में छलांग लगा दी और खंजर निकाल लिया। वजीर ने चौंक कर अंबर को देखा और बिस्तर पर से उछल पड़ा और चिल्लाया, इसे कत्ल कर दो। पहरेदार नंगी तलवार लेकर अंबर की तरफ बढ़ा और उस पर तलवार से हमला कर दिया। वो अपनी तरफ से समझ रहा था कि उसकी तलवार से अंबर की गर्दन कट जाएगी और मर जाएगा, लेकिन उसके उलट हुआ। पहरेदार की तलवार अंबर के जिस्म से टकराती आधी टूटकर गिर पड़ी। वजीर ने खंजर निकाल लिया। अंबर वजीर के बिस्तर पर चढ़ गया। कनीज बेहोश होकर गिर पड़ी। पहरेदार ने भी अब खंजर निकाल लिया था। अंबर ने वजीर को दबोच लिया और खंजर उसके दिल में उतार दिया। पहरेदार अंबर पर खंजर के वार करने लगा, मगर उसका खंजर भी टूट गया। वो घबराकर बाहर को भागा। अंबर ने वजीर की लाश बिस्तर पर फेंकी और रस्सी की मदद से ऊपर छत पर आ गया। यहाँ से वो सीधा शाही नजूमी के कमरे में गया। वो उसका इंतजार कर रहा था। उसे बताया कि वजीर का खात्मा कर दिया गया है। शाही नजूमी कोठली से निकला और फौज के कमांडर की तरफ भागा।
محل میں شور مچ گیا، کمانڈر نے محل پر قبضہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی راجکمار کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ سب کام سکیم کے مطابق ہو گیا تھا۔ اسی روز راجکمار نے تخت پر بیٹھ کر دربار بلایا، شاہی نجومی کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا اور درباریوں کو انعام و اکرام دیا۔ سادھو کو اپنا خاص دوست بنا کر دربار میں کرسی دی۔ امبر کا اس نے دل سے شکریہ ادا کیا، اسے دربار میں وزیر خاص بنانا چاہا، مگر امبر نے کہا کہ وہ وزیر بننے کے لیے وہاں نہیں آیا تھا، اسے ناگ اور ماریا کی تلاش میں نکلنا ہے۔ دوسرے ہی دن امبر نے راجکمار کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے ایک ملک بغداد کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ شاہی نجومی نے اسے حساب لگا کر بتا دیا تھا کہ اس کے بہن بھائی دریائے دجلہ اور فرات کی وادی میں اسے ملیں گے، اور یہ بغداد اور شام کا علاقہ تھا۔ ادھر جادوگر پجاری ماریا کو گھوڑے پر بٹھائے بادلوں میں اڑتا ہوا ملک بغداد کے شمال میں کالے پہاڑ کی آتش پرست بستی میں پہنچ گیا تھا۔ اس پہاڑ کے نیچے لوگوں کی بستی تھی۔ پہاڑ میں ایک بہت بڑا مندر تھا جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ اسی مندر میں دیوی کوکلا کی بہت بڑی مورتی تھی۔ دیوی کوکلا آگ کی پوجا کرنے والوں کی دیوی تھی۔ دیوی پرتھال کی انگوٹھی جادوگر پجاری کی انگلی میں تھی۔ کالے پہاڑ کے مندر میں اترنے کے بعد جادوگر پجاری نے ایک خالی کوٹلی میں ماریا کو بند کر کے اسے حکم دیا کہ وہ وہاں سے بالکل نہ ہلے۔ ماریا کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ کوٹلی کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ جادوگر پجاری نے کوٹھی پر تالا لگا دیا اور سیدھا مندر کے بڑے پروہت کے پاس آ گیا۔ اس نے پروہت سے کہا کہ وہ کوہ مالیا کے پرانے مندر کا پجاری ہے اور دیوی کوکلا کے درشن کرنا چاہتا ہے۔ پروہت نے کہا، ہماری دیوی کوکلا کے درشن صرف آگ کی پوجا کرنے والے ہی کر سکتے ہیں، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم دیوی کے درشن نہیں کر سکتے۔ جادوگر کو پجاری کو غصہ آ گیا، اس نے اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکال لیا، پروہت کی طرف کیا، اس کی ہتھیلی میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ پروہت ڈر گیا۔ جادوگر پجاری نے کہا، کیا اب بھی تم مجھے دیوی کے پاس نہیں لے جاؤ گے؟ پروہت نے ہاتھ باندھ دی اور کہا، مہاراج میں نے کب انکار کیا ہے، آئیے میرے ساتھ۔ پروہت جادوگر کو دیوی کوکلا کی مورتی کے پاس لے گیا۔ یہ ایک تنگ کوٹلی تھی جس میں گھی کا چراغ جل رہا تھا۔ دیوی کوکلا کا بت دیوار میں سے ابھرا ہوا تھا اور اس پر لال سندور ملا ہوا تھا۔ جادوگر پجاری نے پروہت کو باہر نکال دیا۔ دیوی کے آگے ایک گڑے میں آگ جل رہی تھی۔ جادوگر پجاری نے انگوٹھی اتار کر اس کے آگے رکھ دی اور کہا، اے دیوی کوکلا، مجھے دیوی پرتھال نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ دشمن میرے پیچھے لگا ہے، وہ مجھے قتل کر کے ماریا کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ ماریا کو میں نے اپنے قابو میں کر رکھا ہے اور وہی میری طاقت ہے۔ میری مدد کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں اپنے دشمن امبر کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں۔ دیوی کوکلا کی آواز کوٹلی میں گونج اٹھی، اے احمق جادوگر، تو ایک ایسے انسان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے جو ابھی 5000 سال تک زندہ رہنے کے لیے واپسی کا سفر کر رہا ہے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی۔ جادوگر پجاری نے پریشان ہو کر سوال کیا، اے دیوی، یہ شخص کیا کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ دیوی نے کہا، وہ جادوگروں کا بھی سب سے بڑا بادشاہ ہے، تمہارا جادو اس کے آگے نہیں چل سکتا۔ جادوگر پجاری بولا، اے دیوی، میں بڑی دور سے تمہارے پاس آیا ہوں، میری مدد کر اور مجھے امبر سے بچنے کی کوئی تدبیر بتا۔ دیوی کوکلا کی آواز آئی، امبر کی صرف ایک ہی کمزوری ہے جس سے تم نے پہلے بھی فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر تم کسی طرح اسے کسی گہرے مگر تنگ کنویں میں گرانے میں کامیاب ہو جاؤ تو وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ جادوگر پجاری نے کہا، اے دیوی، میں اس علاقے سے ناواقف ہوں، ایسا کنواں مجھے کہاں ملے گا اور میں امبر کو کہاں سے تلاش کر کے اس کنویں کے پاس لاؤں گا؟ وہ اس بار میرے جال میں نہیں آئے گا۔ دیوی کوکلا نے کہا، اس پہاڑ سے دور ایک شہر بابل ہے، یہ شہر تباہ ہو چکا ہے، اس کے کھنڈروں میں ایک چاہ بابل ہے، یہ ہزاروں سال پرانا کنواں ہے، اس کی گہرائی آج تک کسی نے نہیں دیکھی، اگر تم اس میں امبر کو گرا دو تو تم کو اس سے نجات مل سکتی ہے۔ جادوگر پجاری بولا، میں امبر کو بابل کے کنویں تک کیسے لے جاؤں اے دیوی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ دیوی نے کہا، امبر اس وقت بغداد شہر کی طرف ماریا اور ناگ کی تلاش میں آ رہا ہے، تم ناگ کا روپ بدل کر اسے اپنے چال میں پھنسا سکتے ہو۔ جادوگر پجاری بولا، میں ناگ کی شکل کیسے بدل سکتا ہوں؟ میں نے تو آج تک ناگ کو دیکھا تک نہیں۔ دیوی کوکلا نے کہا، میں نے ناگ کو دیکھا ہے، وہ پہلے ایک سانپ تھا، مگر 1000 برس زندہ رہنے کے بعد اب وہ جو چاہے شکل بدل لیتا ہے۔ میں تمہیں ابھی ناگ کی شکل میں بدل دیتی ہوں، چونکہ تم بھی سانپ بن سکتے ہو، اس لیے امبر کو بڑی آسانی سے دھوکہ دے سکو گے، اسے ذرا بھی معلوم نہیں پڑے گا کہ تم اصلی ناگ نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ بغداد میں اس کی اصلی ناگ سے ملاقات ہو، تم اسے پھسلا کر بابل کے کنویں کی طرف لے آؤ اور اپنی سازش پر عمل کر دو۔ جادوگر پجاری بولا، اے دیوی کوکلا، مجھے ناگ کی شکل عطا کر دو۔ دیوی کوکلا کے ماتھے پر سے نیلی روشنی کی ایک شعاع نکلی اور جادوگر پجاری کو اس نے نیلی روشنی میں ڈھانپ لیا۔ جب نیلی روشنی ہٹی تو وہاں جادوگر پجاری کی جگہ ناگ کھڑا تھا، وہی شکل، وہی آنکھیں، وہی ناگ نقشہ، ہو بہو ناگ تھا۔ جادوگر پجاری نے دیوی کو سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کو اڑاتا ہوا بغداد شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ بہت جلد بغداد شہر پہنچ گیا۔ وہ بغداد شہر کے سب سے بڑے دروازے کے سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور امبر کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کب باہر سے آ کر شہر میں داخل ہوتا ہے۔ ادھر ناگ عقاب بن کر اڑتا ہوا بغداد کے بڑے دروازے کے قریب آ گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا خوبصورت سبزہ زار تھا جو شہر کے بڑے دروازے کے سامنے دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آگے دریائے دجلہ تھا اور اس کے آگے صحرائی میدان تھا۔ ناگ کو یہ سبزہ زار اچھا لگا تھا۔ یہاں درخت بھی تھے جن کی چھاؤں ٹھنڈی تھی۔ ناگ ان درختوں میں اتر آیا۔ ایک شاخ پر بیٹھ کر اس نے نیچے دیکھا۔ چنگیز خان کے حملے کا زبردست خطرہ تھا جس کی وجہ سے باہر کی بستیوں کے لوگ اپنے کچے مکان خالی کر کے شہر کے اندر جا رہے تھے۔
क्योंकि शहर के गिरदा गिर्द ऊंची पुख्ता फजील थी। नाग दरख्त से नीचे आकर इंसानी शक्ल में तब्दील हो गया। वो लोगों को खबरदार करना चाहता था कि वो बगदाद शहर में जाने के बजाय यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि उसे मालूम था कि चंगेज़ खान बहुत जल्द शहर की ईंट से ईंट बजा देगा और उसकी खूनखार फौज बगदाद के गली कुचों में खून की नदियां बहाएगी। उसने पहले एक दो आदमियों को खबरदार भी किया था, मगर उन्होंने नाग को गद्दार कहकर कत्ल करने की कोशिश की थी, इसलिए कि बगदाद के लोग अपनी फौज पर बड़ा भरोसा किए हुए थे और उनके वहम में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उनकी फौज चंगेज़ खान की फौज से शिकस्त खा जाएगी। नाग ने एक बूढ़े आदमी को देखा कि कमर पर लकड़ियों का गट्ठा लादे दो बच्चों की उंगली से लगाए शहर के दरवाजे की तरफ जा रहा है। नाग ने चाहा कि उसे शहर में जाने से रोक दे, क्योंकि नाग के हिसाब के मुताबिक 4 रोज बाद चंगेज़ खान की फौज बगदाद पर हमला करने वाली थी। लेकिन नाग को फिर अंबर का ख्याल आ गया। अंबर ने कहा था कि हम तारीख की वापसी का सफर कर रहे हैं और ये सब लोग मर चुके हैं, हम किसी आदमी को मौत के मुंह से नहीं बचा सकते जो हमसे मदद की खुद दरख्वास्त न करे। ये सोचकर नाग खामोश रहा और वो शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। शहर के दरवाजे के बाहर जादूगर पुजारी यानी नकली नाग हू बहू नाग की शक्ल में एक तरफ बैठा अंबर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे आग की देवी कोकिला ने कहा था कि अंबर इसी दरवाजे से शहर में दाखिल होगा। अचानक उसकी नजर असली नाग पर पड़ गई। जादूगर पुजारी जल्दी से एक सतून के पीछे होकर छुप गया। असली नाग की शक्ल बिल्कुल नकली नाग की तरह थी, सिर्फ दोनों के लिबास में फर्क था। असली नाग का लिबास अरबी था और नकली नाग यानी जादूगर पुजारी ने शाम के लोगों जैसा लिबास पहन रखा था। नकली नाग अपने हमशक्ल असली नाग को छुप कर देखता रहा। नाग शहर के दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने ऊंचे दरवाजे की मेहराब को देखा, फिर दरवाजे के पहरेदार से कोई बात की और शहर में दाखिल हो गया। नकली नाग यानी जादूगर पुजारी ने सुख का सांस लिया। अब उसके लिए जरूरी हो गया था कि वो अंबर को वहीं रोक ले और शहर में दाखिल न होने दे, क्योंकि अगर वो शहर में दाखिल हो गया तो वो असली नाग से जाकर मिल जाएगा और नकली नाग यानी जादूगर पुजारी का भांडा फूट जाएगा। नकली नाग सतून से निकलकर एक ऊंचे चबूतरे पर बैठ गया और हर आते जाते मुसाफिर को गौर से देखने लगा। ऐन उसी वक्त अंबर दरवाजे के सामने वाले बाग में आता दिखाई दिया और उसका रुख भी दरवाजे की तरफ था। वो नाग और मारिया की तलाश में शहर की तरफ आ रहा था। जादूगर पुजारी ने अंबर को साफ पहचान लिया। भला वो उसकी शक्ल कैसे भुला सकता था, खुद अपने हाथों से उसे कुएं में कैद कर चुका था। जादूगर पुजारी का दिल अंबर को देखते ही खुशी से उछल पड़ा। उसकी जान का दुश्मन उसके सामने था, अब उसे हाथ से नहीं जाने देगा। वो नाग की शक्ल में था, बड़ी आसानी से अंबर को धोखा देकर उसे अपने साथ ले जाएगा। जादूगर पुजारी चबूतरे से नीचे उतर आया और अंबर की तरफ चला। अंबर बाहर बाग में था और आते जाते मुसाफिरों को गौर से तक रहा था। अचानक उसे नाग की शक्ल दिखाई दी। लपक कर उसकी तरफ बढ़ा। जादूगर पुजारी नाग की सूरत बनाए उसके सामने खड़ा था। प्यारे भाई अंबर, भगवान का शुक्र है तुम आ गए। अंबर ने बढ़कर नाग को गले लगा लिया, फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, बोला, पहले तो तुमने कभी भगवान नहीं कहा था, ये आज भगवान का लफ्ज तुम्हारी जुबान पर कैसे आ गया? जादूगर पुजारी को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्मसार सा होकर बोला, अंबर भाई, कुछ दिन हिंदुस्तान में काफिरों के दरमियान रहा, बस वहीं से आदत पड़ गई, लेकिन पहले तो तुम्हें कभी आदत नहीं पड़ी थी। अंबर ने नाग के कंधे पर बाजू रखकर कहा। जादूगर पुजारी ने अंबर को सीने से लगाते हुए कहा, यार अब बात की खाल क्यों निकालने लगे? ये बताओ, मारिया का कुछ पता चला? अंबर ने कहा, मैं तो खुद तुम दोनों की तलाश में यहाँ आ रहा हूँ। खुदा का शुक्र है तुम मिल गए, अब मारिया को इकट्ठे मिलकर तलाश करेंगे। नकली नाग ने कहा, तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैंने मारिया का खोज लगा लिया है। कहाँ है वो? अंबर ने जल्दी से पूछा। नकली नाग बोला, मुझे यहाँ बगदाद के एक बुजुर्ग नजूमी ने बताया है कि वो मुल्क बाबल के खंडरों में बाबुल के कुएं में है। अंबर कहने लगा, वो उधर कैसे चली गई? नकली नाग खामोश रहा। अंबर ने पूछा, तुम 400 साल पीछे कहाँ जाकर निकले थे? उसकी जादूगर पुजारी यानी नकली नाग को समझ न आई कि अंबर क्या पूछ रहा है। उसने गर्दन पर हाथ फेर कर कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। अंबर ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम 5000 साल की वापसी के सफर पर हैं और एकदम से कई कई 100 साल तारीख में पीछे चले जाते हैं? अरे हाँ, याद आया। नकली नाग खिसियाना होकर बोला, असल में मारिया और तुम्हारी जुदाई की वजह से मेरी अकल मारी गई थी। मैं बगदाद में आ गया था। अंबर ने नकली नाग को गौर से देखकर कहा, तुम काफी बदले बदले से दिखाई देते हो, तुम्हारी आवाज भी भारी हो गई है, क्या बात है नाग? जादूगर पुजारी यानी नकली नाग बड़ी मक्कारी से बोला, बगदाद में आकर 6 रोज बुखार में फूंकता रहा, किसी ने ना पूछा। आखिर एक बुजुर्ग ने दवा पिलाई और आराम आया, गला भी कई रोज खराब रहा, इसी वजह से आवाज भारी और हाफिजा भी कमजोर हो गया है। अंबर मुस्कुराया, चलो अब तो ठीक हो गए हो, अब मुझे शहर में चलकर कुछ देर आराम करना चाहिए। शहर का नाम सुनते ही नकली नाग घबरा गया। शहर में तो असली नाग फिर रहा था, वो भला अंबर को कैसे शहर ले जाता? झट बोला, मैं तो शहर के दरवाजे पर बैठा कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ कि तुम आओ तो मारिया की तरफ चले। खुदा जाने बेचारी किस मुसीबत में फंस गई है, शहर में क्या करेंगे जाकर? वैसे अगर तुम्हारी मर्जी आराम करने की है तो बेशक चले चलो। नकली नाग ने मारिया की परेशानी का कुछ ऐसा नक्शा खींचा कि अंबर तड़प उठा और बोला, लानत भेजो आराम पर। मारिया बहन के बगैर आराम कैसा? अभी बाबुल शहर की तरफ कूच करते हैं। नकली नाग यानी पुजारी जादूगर यही तो चाहता था। झट अंबर को साथ लेकर शहर से बाहर एक मंडी में ले आया। वहां उसने 2 घोड़े खरीदे, उस पर सवार हो गए और बगदाद शहर से बाहर बाबुल की तरफ जाती सड़क पर रवाना हो गए। नकली नाग को बड़ी जल्दी थी, वो घोड़ा दौड़ाए लिए जा रहा था। रास्ते में एक जगह जरा घोड़ों को दम दिलाने के लिए रुके। अंबर ने देखा कि नाग का भी सांस फूला हुआ था, कहने लगा, क्या बात है नाग,
तुम्हारा भी दूसरे आदमियों की तरह सांस फूलने लगा। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। नकली नाग ने झट जवाब दिया, अमर भाई बुखार ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। बस इस वक्त मुझ में और एक आम आदमी में कोई फर्क नहीं रहा। अंबर ने परेशान होकर कहा, तो क्या तुम्हारी शक्ल बदलने की ताकत भी जाती रही है? नकली नाग बोला, वो कैसे जा सकती है, मैं अभी तुम्हें जॉन बदलकर दिखाई देता हूँ। इतना कहकर जादूगर पुजारी ने मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पढ़े और फिर इंसान से सांप बनकर फुनकारने लगा। अंबर के इर्द गिर्द चंद चक्कर लगाए और दोबारा इंसानी शक्ल में आ गया। अंबर ने कहा, नाग भैया, पहले तो तुम ऊपर को सांस खींचकर शक्ल बदला करते थे, अब मुंह ही मुंह में क्या पढ़ रहे थे? नकली नाग को क्या खबर थी कि असली नाग क्या क्या करता है। वो तो बस यूं ही झूठ का भरम रखने के लिए सब कुछ किए जा रहा था। उसके पास सिर्फ सांप की जोन बदलने का मंत्र था, सो वो पढ़कर सांप बन गया। अब अगर अंबर उसे किसी दूसरे जानवर की जोन बदलने को कहता तो नकली नाग का सारा भेद खुल जाता। वो बीमारों जैसा मुंह बनाकर बोला, अंबर भैया, बीमारी से निढाल हूं, सांस भी पूरी तरह नहीं खींचा जाता, इसलिए मंत्र पढ़कर सांप बन गया। नकली नाग ने बात का रुख बदलकर मारिया की बातें शुरू कर दी कि कहीं अंबर उसे कोई दूसरी जोन बदलने को न कह दे। आखिर अंबर ने कह ही दिया। कहने लगा, तुम घोड़े पर मेरे साथ साथ क्यों हो? तुम तो चिड़िया, कबूतर और रकाब बनकर भी मेरे साथ सफर कर सकते हो। नकली नाग को तो चक्कर आ गया। कमबख्त ने ये क्या फरमाइश कर दी? वो तो कबूतर क्या, एक चींटी भी नहीं बन सकता। मगर आदमी बड़ा मक्कार था, आखिर इतना बड़ा जादूगर था। कहने लगा, कमाल है अंबर भाई, एक तो बुखार ने मुझे इतना कमजोर कर दिया है कि घोड़े पर बैठे बैठे दम फूलने लगा है, और ऊपर से तुम कहते हो कि मैं कबूतर या कौवा बनकर उड़ूं। भला मैं इतनी दूर तक पर मारता उड़ सकता हूँ? थक ना जाऊंगा? अरे हाँ, अंबर ने कहा, तुम तो बीमार रहे हो, मगर यार पहले तो कभी इस तरह बीमार नहीं हुए। नकली नाग बोला, बस बगदाद में आकर ये बुखार चढ़ा है, लोग कहते हैं कि ये बगदादी बुखार होता है। अंबर ने हंसकर कहा, बगदादी चोर तो सुना था, ये बगदादी बुखार पहली बार सुन रहा हूँ। चलो अब चलते हैं, मारिया खुदा जाने किस साल में होगी। नकली नाग यही तो चाहता था, जल्दी से बोला, मैं तो कब से तैयार बैठा हूं कि तुम बात खत्म करो तो घोड़े पर सवार होकर हवा हो जाऊं। वो घोड़ों पर बैठे और आगे बढ़े। नकली नाग बड़ी तेज घोड़ा दौड़ा रहा था। अंबर को उसके साथ साथ चलने के लिए खुद भी घोड़े को सरपट दौड़ाना पड़ रहा था। पूरे एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो दरियाए फरात के किनारे बाबुल शहर के वीरान खंडरों में पहुंच गए। अंबर उससे पहले भी यह खंडर देख चुका था। जब वो मारिया और नाग के साथ अपने आगे का सफर करता हुआ वहां से गुजरा था। खंडर वैसे के वैसे ही थे, उजाड़ बियाबान इलाका था, न आदम न आदमजाद। शाम का वक्त था, अंधेरे में खंडर भूत लग रहे थे। अंबर ने नकली नाग से पूछा, मारिया यहाँ किस लिए आ गई है? नकली नाग ने भी ताज्जुब से कहा, मैं खुद हैरान हूं, मगर नजूमी ने कहा था कि उसी जगह एक कुआं है, बस वहीं मारिया होगी। अंबर बोला, क्या तुम उस कुएं को नहीं जानते नाग? हम पहले भी यहाँ से एक बार गुजरे थे। ये कुआं चाहे बाबुल कहलाता है, क्या तुम्हें याद नहीं? नकली नाग ने झट कहा, क्यों नहीं, मुझे सब याद है। मेरा ख्याल है सामने है वो कुआं, उधर जहां पत्थरों का टूटा हुआ मीनार है। जादूगर पुजारी अंबर को लेकर टूटे हुए मीनार के पास आ गया, जहां चाहे बाबुल था। एक ऐसा तंग और तारीक कुआं जिसकी गहराई का किसी को अंदाजा ही नहीं था। जादूगर पुजारी यानी नकली नाग कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर नीचे झांकने लगा। वो इसलिए पहले खुद कुएं की मुंडेर पर जा खड़ा हुआ था कि अंबर भी वहां जाए। उसने दो एक बार नीचे झांक कर देखा, फिर अंबर से कहा, मुझे तो नीचे कुछ नजर नहीं आता, तुम ही आकर देखो। अंबर ने कहा, मारिया को आवाज दो ना। नकली नाग मारिया को आवाजें देने लगा। कुएं में से उसकी अपनी आवाज पलटकर वापस आ गई। वहां कोई मारिया होती तो उसे जवाब देती। मारिया को तो जादूगर पुजारी ने जादू करके आग की देवी कोकिला के मंदिर के कोटली में बंद कर दिया था। भाई अंबर, तुम खुद ही आकर मारिया को आवाज दो, नकली नाग ने कहा। अंबर बगैर किसी खौफ के कुएं की मुंडेर पर आ गया। नकली नाग भी नीचे झांक रहा था। अंबर भी नीचे झांकने लगा। फिर उसने मारिया को 3-4 आवाजें दी। जादूगर पुजारी आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकता गया। अंबर कुएं में झुककर मारिया को आवाज दे रहा था कि अचानक जादूगर पुजारी ने पीछे आकर उसे जोर से धक्का दिया और अंबर कुएं में गिर पड़ा। अंबर ने गिरते गिरते आवाज दी, नाग ये तुमने क्या किया? जादूगर पुजारी ने कहका लगाकर कहा, नाग नहीं, जादूगर पुजारी कहो। जादूगर पुजारी खुशी से कहके लगा रहा था। फिर उसने एक बहुत बड़ी चट्टान की तरफ दोनों बाजू फैलाकर हाथों का इशारा किया और बुलंद आवाज से मंत्र पढ़ने लगा। चट्टान अपनी जगह से ऊपर उठी और चाहे बाबुल के मुंह पर आकर टिक गई। जादूगर पुजारी ने सोचा कि क्यों न दूसरे और आखिरी दुश्मन नाग का भी खात्मा कर दिया जाए, ताकि वो आजादी के साथ जिंदगी गुजार सके। नाग के बारे में जादूगर पुजारी को कोकिला देवी ने इतना बता दिया था कि अगर उस पर वार किया जाए तो उसका जिस्म 2 टुकड़ों में कट जाएगा, और अगर उसके जिस्म को कोई हिमालय की मुकद्दस झील में 1 महीने तक ना रखा जाए तो वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर कभी जिंदा नहीं हो सकेगा। जादूगर पुजारी असली नाग को शहर बगदाद में दाखिल होते देख चुका था। बस जादूगर पुजारी नकली नाग की शक्ल में असली नाग की तलाश में बगदाद की तरफ रवाना हो गया। वो बड़ा जबरदस्त जादूगर था। हवा में उड़ता हुआ रातों रात बगदाद शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। रात को शहर का दरवाजा बंद था, मगर जादूगर को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। वो शहर की दीवार के ऊपर से उड़कर शहर के अंदर चला गया। शहर सो रहा था, गली कूचे बाजार सुनसान पड़े थे। जादूगर पुजारी को एक सराय नजर आई, जिसके दरवाजे पर शम्मा जल रही थी और मुसाफिर बाहर तख्तों पर कालीन बिछाए सो रहे थे। जादूगर पुजारी ने सोचा कि रात यहाँ बसर करता हूँ, सुबह होगी तो नाग को तलाश करूंगा। उसने सराय की मालिक औरत को जगाकर एक तख्त किराए पर लिया और सो गया।
उधर नाग शहर के शुमाली इलाके की एक मस्जिद की छत पर सो रहा था। दिन निकला तो वो छत पर से उठकर मस्जिद में आया। वुजू करके उसने नमाज पढ़ी और फिर बाजार में आ गया। शहर में रात ही से ये अफवाह गर्म थी कि खलीफा ने चंगेज खान के किसी सफीर को कत्ल करवा दिया है और चंगेज खान अपनी 1.5 लाख फौज के साथ बगदाद की तरफ चला आ रहा है। लोग परेशान थे और एक दूसरे से चंगेज खान के बारे में पूछते थे कि क्या सचमुच चंगेज खान बगदाद पर हमला करने आ रहा है। नाग को इल्म था कि बगदाद पर क़यामत टूटने वाली है, मगर वो किसी की मदद नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि जो उसे खुद मदद के लिए पुकारे। नाग बगदाद के बड़े चौक में आ गया और यहाँ शहर के सबसे बड़ी मस्जिद थी जिसकी लाइब्रेरी में लाखों कीमती किताबें पड़ी थीं। नाग जानता था कि चंगेज खान के सिपाही इस लाइब्रेरी की सारी किताबों को आग लगा देंगे, मगर उनमें से किसी एक किताब को भी नहीं बचा सकता था। वो लाइब्रेरी के अंदर आ गया। लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियां चमड़े की जिल्दों वाली किताबों से भरी हुई थी। कोने में कालीन पर भी किताबों के ढेर लगे थे। तालिब इल्म मुतालिया कर रहे थे। नाग लाइब्रेरी से बाहर निकलकर एक गली में आ गया। यहाँ दुकानें खुली थी, मगर लोग घबराए घबराए से थे। हर एक की जुबान पर चंगेज खान का नाम था। उन्हें मालूम था कि चंगेज खान एक खूनखार सरदार है और उसने शाम, ईरान और समरकंद में बेपनाह कत्लेआम किया है, और अब अगर बगदाद शहर में दाखिल हो गया तो किसी मुसलमान को जिंदा ना छोड़ेगा। यहाँ एक हकीम की दुकान थी। कुछ बीमार बैठे दवाई बनवा रहे थे। हकीम का मुलाजिम पत्थर के खरल में दवाइयाँ घोट रहा था। इतने में एक कनीज औरत परेशान परेशान हकीम के पास आई और बोली, हकीम जी, बेगम साहिबा को फिर गश आ गया है। खुदा के लिए उनके बच्चे को ठीक कर दें, नहीं तो बेगम साहिबा भी जिंदा नहीं बचेंगी। हकीम ने कहा, बीबी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बेगम साहिबा का बेटा जिंदा नहीं बच सकता। उसे काले नाग ने काटा है। अब दुआ करो कि उसकी जान आसानी से निकल जाए। मैं सारी दवाइयां आजमा चुका हूँ, अब इलाज बेकार है। कनीज की आंखों में आंसू आ गए। नाग ने आगे बढ़कर कनीज से पूछा कि क्या बात है। हकीम ने नाग की तरफ देखकर कहा, मियाँ बरखुरदार, अपनी राह लो, इनका वक्त जाया ना करो। फिर हकीम ने कनीज से कहा कि जाकर खुदा से दुआ करो कि लड़के की जान आसानी से निकल जाए। नाग ने कनीज से कहा, चलो मुझे लड़के के पास ले चलो, मैं उसका इलाज करूंगा। हकीम ने गुस्से में कहा, अरे वाह, कल का लौंडा हमें आंखें दिखाता है। मियाँ, हम बगदाद के सबसे बड़े हकीम हैं, हम लड़के का इलाज नहीं कर सके, तुम क्या करोगे? नाग ने कहा, मैं लड़के को ठीक करूंगा। हकीम ने कहा, उसे काले नाग ने डसा है और जहर उसके सारे जिस्म पर असर कर चुका है, वो तो बस अब 2-3 सांस का मेहमान है। नाग बोला, मैं उसका इलाज करूंगा। हकीम ने डंडा जमीन पर मारकर कहा, अगर तुम उसे ठीक कर दो तो ये गद्दी तुम्हारी होगी, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा, मंजूर है? नाग ने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है, और वो कनीज के साथ लड़के के मकान की तरफ रवाना हो गया। ये एक गरीब सा घर था। एक औरत गश खाकर पड़ी थी। उसका बेटा चारपाई पर आखिरी सांस ले रहा था। सारा बदन सांप के जहर से नीला पड़ गया था। नाग ने कनीज से कहा, प्याले में पानी लाओ। कनीज फौरन प्याला भरकर पानी ले आई। नाग ने पानी का एक छींटा बच्चे की बेहोश माँ के मुंह पर मारा। उसे होश आ गया। होश में आते ही वो अपने बच्चे को देखकर जारों की तार रोने लगी। नाग ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो दूसरे कमरे में चली जाए, उसका बच्चा इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बेचारी माँ उठी और आंसू पोंछती कनीज के साथ दूसरे कमरे में चली गई। डूबते को तिनके का सहारा। अभी शायद अल्लाह मियाँ उस अजनबी नौजवान के हाथों उसके बच्चे को शिफा दे दे, लेकिन कनीज को यकीन था कि लड़का जिंदा नहीं बच सकेगा, क्योंकि सांप के जहर ने बच्चे के जिस्म को नीला कर दिया था और उसका सांस उखड़ उखड़ कर चल रहा था। नाग ने दरवाजा बंद कर दिया। एक गहरा सांस लेकर सांपों की आवाज में उस काले नाग को आवाज दी जिसने उस लड़के को डसा था। दूसरे ही लम्हे काला नाग मकान के रोशनदान से दाखिल होकर नाग के सामने बड़े अदब से कुंडली मारकर बैठ गया और सर झुकाकर पूछ रहा था, अजीम नाग देवता, गुलाम को किस लिए याद फरमाया? नाग ने सांप की गर्दन पकड़ी और गुस्से में कहा, क्या तुम्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि मासूम बच्चों को डस कर हलाक करते फिरो? सांप कांपने लगा और बोला, अजीम नाग, मुझे माफ कर दो, मगर उस लड़के ने मेरी दुम पर पत्थर मारा था। अगर मैं उसे ना डसता तो ये मुझे हलाक कर देता। नाग ने डांट कर कहा, फिर भी तुम्हें बच्चे को नहीं डसना चाहिए था। सांप ने खौफ से लरजती आवाज में कहा, गलती हो गई अजीम नाग, मुझे माफ कर दें, मुझे सजा ना दें। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। चलो आप जल्दी से इस बच्चे के जिस्म के अंदर का वो सारा जहर चूस डालो जो तुमने उसके जिस्म में दाखिल किया है। जो हुक्म अजीम नाग। और सांप ने अपना मुंह लड़के के जिस्म पर उस जगह रख दिया जहां उसने लड़के को डसा था। सांप ने बड़ी तेजी से लड़के के जिस्म का सारा जहर वापस चूस लिया। लड़के का जिस्म फिर से सफेद हो गया और उसका सांस भी जो पहले उखड़ा हुआ था दुरुस्त हो गया, मगर वो अभी तक बेहोश था। नाग ने सांप को एक बार फिर डांट कर वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद लड़के ने आंखें खोल दी और नाग को देखकर बोला, आप कौन हैं? मेरी अम्मी जान कहाँ है? नाग ने लड़के की माँ और कनीज को वापस बुला लिया। अपने बेटे को हंसता मुस्कुराता सेहतमंद देखकर ममता की मारी माँ उससे लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। नाग ने उस औरत से कहा, बहन, तुम अपने बच्चे को लेकर इस शहर से निकल जाओ। औरत नाग की बहुत शुक्रगुजार थी। उसका बेटा भला चंगा हो गया था। उसने कहा, भाई, मैं इस शहर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरे खामद को वजीर ने कैद में डाल रखा है। नाग ने कहा, तुम अपने बच्चे को लेकर किसी दूसरे शहर चली जाओ, मैं तुम्हारे खामद को भी वहां पहुंचा दूंगा। औरत ने पूछा, मगर मैं ये शहर क्यों छोड़ दूं भाई? इससे आगे नाग को कहने की इजाजत नहीं थी। वो सलाम करके मकान से निकल आया, सीधा हकीम की दुकान पर गया और उसे जाकर बताया कि मैंने लड़के को ठीक कर दिया है। इतने में वही लड़का कनीज के साथ हकीम की दुकान पर आ गया।
حکیم تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ اسے موت کے کنارے چھوڑ کر آیا تھا۔ حکیم نے ناگ سے کہا، بیٹا آؤ میری گدی پر بیٹھ جاؤ، آج سے تم اس دکان کے مالک ہو اور میں تمہارا غلام ہوں۔ ناگ نے کہا، محترم ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے بزرگ ہیں، اس گدی پر آپ ہی سجدے ہیں، میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ حکیم نے ناگ کو گلے لگا لیا اور کہا، تم میرے ساتھ دکان میں بیٹھا کرو، جس مریض کا علاج میں نہ کر سکوں اس کا علاج تم کیا کرو تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ ناگ نے سوچا کہ وہ آدھا دن دکان پر بیٹھ کر امبر کو بازار میں دیکھے گا اور آدھا دن شہر کی گشت لگا کر ان کا کھوج لگائے گا۔ وہ حکیم کی دکان پر بیٹھ گیا۔ حکیم نے اس سے پوچھا کہ اس نے لڑکے کے جسم سے زہر کیسے نکالا۔ ناگ نے کہا کہ بس ایک دعا پڑی اور زہر نکل گیا۔ ناگ دوپہر تک حکیم کی دکان پر بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ اسے نہ تو امبر کہیں نظر آیا اور نہ ہی ماریا کی کہیں سے خوشبو آئی۔ دوپہر کے بعد وہ دکان سے اٹھ کر شہر کا چکر لگانے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اتفاق سے حکیم کی دکان کے آگے سے نکلی ناگ کا گزر ہوا۔ وہ اصلی ناگ کی تلاش میں تھا۔ حکیم نے اسے اصلی ناگ سمجھتے ہوئے بلا کر کہا، میاں تم ابھی تو دکان سے اٹھ کر گئے تھے اور ابھی پھر آ گئے ہو، کہیں تم جادوگر تو نہیں ہو؟ نکلی ناگ یعنی جادوگر پجاری فوراً سمجھ گیا کہ اصلی ناگ اسی دکان پر بیٹھتا ہوگا۔ اس نے ہنس کر کہا، اصل میں آپ کو یہ کہنا بھول گیا تھا کہ میں شام کو واپس آؤں گا۔ حکیم نے کہا، لیکن یہ کون سی کہنے والی بات ہے، تم تو روز ہی دوپہر کو جا کر پھر شام کو واپس آتے ہو۔ نکلی ناگ ذرا سا گھبرا گیا، مکر مکار آدمی تھا، جھٹ بول پڑا، پھر بھی آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے آپ کو روزانہ بتا کر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر نکلی ناگ یعنی جادوگر پجاری وہاں سے کھسک گیا۔ اس بار جادوگر پجاری نے بھی اصلی ناگ کی طرح کا عربی لباس پہن رکھا تھا تاکہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ اب جادوگر پجاری شام کا انتظار کرنے لگا کہ شام کو جب اصلی ناگ وہاں آئے تو وہ اس کو کسی طریقے سے خنجر مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے ایک چھرا اس کام کے لیے پہلے ہی سے اپنی لمبی قمیض کے اندر چھپا رکھا تھا۔ جادوگر پجاری اپنی سرائے میں آ کر لیٹ گیا اور شام کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر ایسا ہوا کہ ناگ سڑکوں پر امبر ماریا کو تلاش کرتے کرتے یوں ہی 2 گھنٹے بعد ہی واپس حکیم کی دکان پر آ گیا۔ حکیم نے اسے دیکھ کر کہا، میاں کیا بات ہے، یہ دوسرا چکر ہے تمہارا؟ کیا مطلب؟ اصلی ناگ نے حکیم سے پوچھا۔ حکیم نے کہا، اتنی جلدی بھول گئے؟ ارے ابھی 1 گھنٹہ پہلے بھی تم آئے تھے اور مجھے کہہ کر گئے تھے تم شام کو واپس آؤ گے، مگر شام سے پہلے ہی آ گئے، بتاؤ آپ کیا کہنے آئے ہو؟ ناگ نے حیرانی سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو دوپہر کا گیا ابھی آیا ہوں، بیچ میں بالکل نہیں آیا، کہیں آپ نے خواب تو نہیں دیکھا؟ حکیم سوچ میں پڑ گیا، تو وہ کون تھا؟ کون ہے وہ؟ ناگ نے پوچھا۔ حکیم بولا، وہی جو ابھی ابھی آیا تھا اور جس کی شکل بالکل تمہاری تھی اور اس نے تمہاری طرح کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اب ناگ سوچنے لگا کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کون ناگ ہے جو اس کی شکل و صورت بنائے شہر میں پھر رہا ہے؟ کیا وہ کوئی جادوگر ہے؟ وہ کیا مقصد لے کر شہر میں میری شکل بنا کر آیا ہے؟ یہ سوال تھے جو ناگ کے دماغ میں پیدا ہو رہے تھے اور جن کا جواب اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے حکیم سے کہا، ایسا لگتا ہے کوئی شخص میرا حلیہ بنائے میری تلاش میں ہے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اب جب وہ شخص آئے تو اسے اس جگہ بٹھائیں اور جانے نہ دیں۔ حکیم نے ہنس کر کہا، پاگل ہو گئے ہو، اپنا ہی چھپ چھپ کر انتظار کر رہے ہو، ارے وہ تم ہی تھے، تم بھول رہے ہو۔ ناگ نے کہا، آپ ویسے ہی کریں جیسا میں کہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ ناگ وہاں سے نکلی ناگ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون مکار بہروپیہ ہے جو ہو بہو اس کی شکل بنا کر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ناگ نے سوچا کہ اگر وہ اپنی اصلی شکل میں بازاروں میں گھوما تو نکلی ناگ اسے پہچان لے گا اور ہو سکتا ہے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہتر یہی ہے کہ حلیہ بدل کر اس کا کھوج لگایا جائے۔ یہ سوچ کر ناگ شہر کے کھیت میں آ گیا۔ اس نے ایک معمولی کالے کوے کی شکل بدلی اور اڑتا ہوا شہر کے بازاروں کے اوپر آ گیا۔ اگر وہ عقاب بنتا تو خطرہ تھا کہ لوگ گلی کوچوں بازاروں کے اوپر عقاب کو اڑتا دیکھ کر اس پر تیر نہ چلا دیں۔ ناگ کوا بن کر شہر کے بازاروں پر اڑنے لگا۔ کبھی وہ ایک بازار میں آ کر کسی دکان کے چھجے پر بیٹھ جاتا اور کبھی دوسرے مکان کی منڈیر پر بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کو تکنے لگتا۔ اسی طرح نکلی ناگ کو تلاش کرتے کرتے ناگ شہر کی دیوار کے ایک پرانے بے آباد قلعے کے اوپر آیا تو اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا۔ ایک آدمی ہو بہو اس کی شکل والا ویسا ہی لباس پہنے قلعے کے سامنے ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ناگ اس کھجور کے درخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو خود بھی دنگ رہ گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کھجور کے درخت تلے بیٹھا ہے، وہی آنکھیں، وہی ناک نقشہ، وہی سر کے بال، وہی گال اور وہی ہاتھ۔ اس نے ایسی جادوگری پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جادوگر پجاری کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے اوپر شاخ پر وہی شخص بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے جس کی وہ تلاش میں وہاں آیا ہے۔ وہ تو وقت گزار رہا تھا کہ شام ہو تو شہر میں حکیم کی دکان پر چھپ کر جائے اور ناگ پر حملہ کر کے اسے ختم کر دے۔ بیٹھے بیٹھے جادوگر پجاری کو خیال آیا کہ ذرا اس پرانے قلعے کی سیر کی جائے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر قلعے کی چھت پر آ گیا۔ یہاں بے شمار پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ قلعہ مسلمانوں کے پہلے کے زمانے کا تھا اور اب ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چھت درمیان سے ٹوٹی ہوئی تھی اور نیچے گہری کھڈ بنی ہوئی تھی۔ ادھر اصلی ناگ بھی کوے کی شکل میں چھت کے اوپر آ گیا اور منڈیر پر ایک جگہ بیٹھ کر جادوگر پجاری یعنی اپنی شکل والے پراسرار آدمی کو تکنے لگا۔ پھر اس نے سوچا کہ اس شخص کے سامنے ظاہر ہو جانا چاہیے اور اس سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس کی شکل کیسے بنا کر پھر رہا ہے۔ ناگ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی اصلی شکل میں جادوگر پجاری کے سامنے آ گیا۔ اب وہاں 2 ناگ تھے، ایک اصلی اور ایک نکلی، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر اصلی اور نکلی میں کوئی فرق نہیں تھا۔
दोनों एक ही मालूम हो रहे थे, जैसे इंसान का आईने में अक्स नजर आता है। जादूगर पुजारी ने जो अपने सामने असली नाग यानी अपने दुश्मन को देखा तो एक बार तो घबरा कर पीछे हटा, मगर फौरन ही संभला और जादू का मंत्र पढ़कर नाग पर फूंका। नाग पर जादू का कोई असर न हुआ। नाग ने कहा, तुम कौन हो और मेरी शक्ल किस लिए बनाए फिर रहे हो? जादूगर पुजारी ने अब मक्कारी से काम लिया और मुस्कुरा कर कहा, ऐ नाग, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। 5000 साल पहले मैं तुम्हारे साथ ही पैदा हुआ, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे पहाड़ों में छुपा दिया, क्योंकि हमारा बाप जो कि एक शीश नाग था, जुड़वा सांप पसंद नहीं करता था। नाग ने गुस्से में कहा, तुम बकवास करते हो, तुम मेरी नागिन माँ पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम कोई धोखेबाज जादूगर हो। सच सच बताओ कि तुमने मेरी शक्ल किस मकसद के लिए बनाई है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी हलाक कर दूंगा। जादूगर पुजारी कुछ बुखला गया, फिर संभल गया और कहने लगा, तुम्हारी नागिन माँ मेरी भी माँ थी, मुझे क्या जरूरत पड़ी अपनी माँ पर इल्जाम लगाने की? मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। नाग ने कहा, तो फिर अपनी गर्दन पर लगा हुआ शीश नाग का खानदानी निशान दिखाओ। जादूगर पुजारी ने एक हाथ से गर्दन पर से कपड़ा परे हटाकर कहा, लो आकर देख लो, बेशक यह है निशान। नाग आगे बढ़ा और गर्दन पर निशान देखने के लिए झुका तो जादूगर पुजारी ने दूसरे हाथ से खंजर निकालकर वार कर दिया, मगर नाग भी गाफिल नहीं था। उसने जादूगर पुजारी का हाथ पकड़कर जोर से घुमाया। जादूगर पुजारी का लबाजी खाकर गिर पड़ा। नाग का ख्याल था कि वो उसे इस तरह काबू में कर लेगा, ये उसकी भूल थी। जादूगर पुजारी बहुत ताकतवर था। नाग पुजारी की तरफ बढ़ा कि उसकी गर्दन दबोच लेके पुजारी ने एक पत्थर उठाकर जोर से मारा। पत्थर नाग के सर पर लगा और उसे चक्कर आ गया। अब नाग ने सांस खींचा और एक अजदहे की शक्ल इख्तियार कर ली और जादूगर पुजारी की तरफ फुनकारता हुआ लपका। जादूगर पुजारी ने जादू के मंत्र पढ़कर सांप की शक्ल बदल ली और वहां से तेजी से भागा, मगर अजदा बहुत बड़ा था। उसने जोर से सांस खींचकर जादूगर पुजारी को अपनी तरफ खींच लिया। जादूगर पुजारी ने जादू का मंत्र पढ़ा और एक घोड़ा बन गया और अजदा को टांगों से कुचलने के लिए उस पर लपका। नाग ने उस वक्त एक शेर की शक्ल बदल ली और धाड़ मारकर जादूगर पुजारी की गर्दन अपने जबड़े में लेकर एक ऐसा जबरदस्त झटका दिया कि घोड़े की गर्दन टूट गई और वो मर गया। नाग ने उसकी गर्दन छोड़ दी। जादूगर पुजारी मौत के साथ ही अपनी असली सूरत में आ गया, वो मर चुका था। नाग ने भी शेर से इंसान की शक्ल बदली। उसके सर पर जो पत्थर लगा था, उसकी चोट की वजह से उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। वो छत पर लड़खड़ाता हुआ चलकर सीढ़ी के दरवाजे तक बड़ी मुश्किल से आया। उसे हर शय घूमती नजर आ रही थी। वो काब बनकर वहां से उड़ने के लिए सांस खींचने ही लगा था कि बेहोश होकर वहीं पुराने किले की छत पर सीढ़ी के पास गिर पड़ा। जादूगर पुजारी के मरते ही मारिया पर से उसका जादू और तिलस्म खत्म हो गया। काले पहाड़ वाले आतिश परस्तों के मंदिर की एक कोठरी में वो तलवार हाथ में लिए खड़ी थी। अचानक उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और वो पूरी तरह गायब हो गई। अब उसे कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी नहीं देख सकता था। उसकी याददाश्त भी अचानक वापस आ गई। उसने कोठली में चारों तरफ देखा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया है, अंबर और नाग कहाँ है। कोठली पर ताला लगा था, मगर मारिया के लिए वो ताला कुछ भी नहीं था। उसने दरवाजे को बाहर को धकेला तो ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। मारिया ने देखा कि दिन की रोशनी पहाड़ियों में फैली हुई है और वो एक चट्टान के ऊपर मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर खड़ी है। ये मैं कौन सी जगह आई हूँ? मुझे किसने यहाँ लाकर बंद कर दिया था? ये कौन सा मुल्क है? वो सोचने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आग की देवी को, कोकिला को भी जादूगर पुजारी की मौत और मारिया के आजाद होने का पता चल गया था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जादूगर खुद ही अपनी बेवकूफ़ी से मौत के मुंह में चला गया था। मारिया मंदिर के नीचे सीढ़ियां उतरकर आ गई। पहाड़ियों के पार उसे एक दरिया दिखाई दिया। वो दरिया की तरफ जमीन से बुलंद होकर उड़ने लगी। उसकी रफ्तार काफी तेज थी। उसे पता नहीं था कि अंबर वहां से दूर बाबुल के खंडरों के कुएं में बंद है और नाग शहर बगदाद के अंदर एक पुराने किले की छत पर टूटी हुई सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा है। मारिया दरिया पार कर गई। यहाँ उसने देखा कि मशरिक की तरफ से बहुत धूल और गर्दो गुबार उठ रहा है। वो उधर को गई कि मालूम करे कि गर्दो गुबार किस शय का है। पहले वो समझी कि शायद कोई जबरदस्त आंधी आ रही है। करीब जाकर मालूम हुआ कि ये चंगेज खान की फौज है जो बगदाद पर हमला करने जा रही है। अब मारिया समझ गई कि वो बगदाद शहर के करीब है जहाँ बासी खलीफा की हुकूमत है। वो जानती थी कि चंगेज खान की यह फौज बगदाद के गली कूचों में लोगों का कत्लेआम करने जा रही है, मगर वो किसी की मदद नहीं कर सकती थी। ये तकदीर का फैसला था, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता था। ये होनी थी जिसको होकर रहना था। मारिया ने चंगेज खान की फौज के ऊपर एक चक्कर लगाया। बहुत बड़ी फौज थी, जिधर देखो सिपाही सिपाही नजर आते थे। तलवार नेज़े चमक रहे थे। पत्थर फेंकने वाले और आग के गोले फेंकने वाली लकड़ी की मशीनें हजारों की तादाद में साथ थीं। चंगेज खान 2 सींगों वाले ताज पहने एक बहुत बड़े रथ के ऊपर तख्त पर तलवार लिए बैठा था और 4 हबशी गुलाम उसके पीछे खड़े थे। चंगेज खान का चेहरा बड़ा खौफनाक था। बड़ी बड़ी मूछें गुस्से से फड़क रही थी, क्योंकि बगदाद के बादशाह ने उसके सफीरों को कत्ल कर दिया था। वो बगदाद की ईंट से ईंट बजाने और लोगों की गर्दनें काटने जा रहा था। मारिया ने चंगेज खान से लश्कर को वहीं छोड़ा और खुद बगदाद की तरफ चल पड़ी। वो जमीन से 50 फीट की बुलंदी पर हवा में बड़ी तेजी से उड़ती जा रही थी। शाम का अंधेरा फैलते हुए बगदाद शहर के पास आ गई। यहाँ भी चंगेज खान की फौज की खबर फैल गई थी। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं थी। शहर की दीवार के ऊपर मोर्चों में अब्बासी फौज के सिपाही तीर कमान लेकर बैठ गए थे। शहर के अंदर लोग घबराए हुए थे और अपने अपने घरों में छुप कर बैठ गए थे। शहर के बाजार में शाही फौज के दस्ते फिर रहे थे।
कुछ दुकानें खुली थी, ज्यादा दुकानें बंद थी। घरों में चिराग जल रहे थे, बाजारों में भी तेल के लैंप रोशन थे। मारिया शाही महल की तरफ आ गई। यहाँ फौज का जबरदस्त पहरा था। मारिया महल के अंदर आ गई। शहजादियां परेशान थीं। कनीज़ें चंगेज खान की फौज का सुनकर घबराई हुई फिर रही थी। बादशाह ने दरबार लगा रखा था और अपने अमीरों और वजीरों से जंग के बारे में मशवरा कर रहा था। यहाँ साजिशी अमीर भी थे जो अंदर से चंगेज खान के साथ मिले हुए थे और जिन्होंने चंगेज खान को अपनी मदद का यकीन दिलाया हुआ था। मारिया ने एक शहजादी को देखा जिसका चेहरा फरिश्ते की तरह पाक था। काली आंखें, काले बाल और गोरा रंग था। वो अपने कमरे में कम ख्वाब के बिस्तर पर परेशान बैठी थी। उसकी कनीज उसे हौसला दे रही थी। शहजादी साहबा, आप नाहक परेशान होती हैं। चंगेज खान की फौज शाही महल में दाखिल नहीं हो सकती, आप बेफिक्र रहें। शहजादी ने कहा, मैं बादशाह के सौतेले भाई की यतीम शहजादी हूँ। सब अपने अपने बचाव की फिक्र कर रहा है, मेरे किसी को परवाह नहीं है। काश मैं अपनी माँ के पास दमिश्क चली जाती। कनीज ने कहा, शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हौसला ना हारें, सब ठीक हो जाएगा। मारिया शहजादी के कमरे से निकलकर छत पर आ गई और फिर वहां से प्रवास करती शहर के बड़े दरवाजे की तरफ आई तो चंगेज खान की खूनखार फौज सामने मैदान में पहुंच चुकी थी। शहर में अफरा तफरी मच गई थी। फसील के ऊपर अब्बासी फौज के सिपाही चौकस हो गए थे। इस अफरा तफरी में नाग और अंबर को तलाश करना मुहाल था। वैसे भी अंबर चाहे बाबुल में पड़ा था और नाग शहर के पुराने किले की छत पर बेहोश पड़ा था। मारिया ने शहर के दरवाजे के ऊपर आकर एक बुर्ज में बैठ गई। चंगेज खान की फौजों ने हमला शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी लकड़ी की मशीनें शहर की फसील पर पत्थर फेंकने लगी ताकि दीवार तोड़कर अंदर घुसा जाए। दीवार के ऊपर से अब्बासी फौजों ने तीरों की बारिश कर दी। जंग शुरू हो गई। चंगेजी फौजें शहर के दरवाजे को तोड़ने लगी। ऊपर से उन पर गर्म खोलता हुआ तेल फेंका गया जिसने सैकड़ों फौजी हलाक हो गए, बाकी पीछे हट गए। चंगेज खान ने हुक्म दिया कि हमला रोककर शहर का मुहासरा कर लिया जाए ताकि शहर के अंदर कोई खाने पीने की चीज न जा सके। मारिया सारी रात बुर्ज में बैठी रही। दिन निकला तो वो शाही किले में वापस आ गई। यहाँ किले के ऊपर एक खाली कमरा बना हुआ था। मारिया ने वहां डेरा डाल लिया। उसका दिल कह रहा था कि नाग और अंबर उसे इसी शहर में मिलेंगे। उधर दूसरे दिन जब धूप निकली तो नाग को होश आ गया। उसका सर अभी तक दर्द कर रहा था। उसने देखा कि वो एक पुराने किले की छत पर पड़ा है। वो उठकर बैठ गया, फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। खेतों के पार शहर के मकानों को सड़क जाती थी। उसने वहां लोगों को इधर उधर परेशानी में दौड़ते भागते देखा तो एक आदमी से पूछा कि क्या बात हो गई है। उसने बताया कि चंगेज खान की फौजों ने शहर के गिर्द घेरा डाल रखा है। नाग वहां से सीधा हकीम साहब की दुकान पर आया। उनकी दुकान बंद थी। वहां से नाग उस औरत के घर आया जिसके बेटे का उसने इलाज किया था। वो घर भी बंद था। नाग ने सोचा कि उसे इस शहर से निकल जाना चाहिए क्योंकि वहां बड़ा जबरदस्त कत्लेआम होने वाला था। ये सोचकर वो गली में से निकलकर बाजार में आ गया। वो किसी खुली जगह पहुंचकर हवा में उड़ जाना चाहता था। खुली जगह पर आते ही हवा का एक झोंका ऐसा आया जिसमें मारिया की खुशबू थी। नाग वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। मारिया इसी शहर बगदाद में है। वो उसी तरफ को चला जिधर से खुशबू आई थी, मगर अफसोस के थोड़ी दूर चलने के बाद खुशबू गायब हो गई। नाग ने एक बार फिर शहर के गली कूचों में मारिया की तलाश शुरू कर दी। वो शाम तक मारिया को तलाश करता रहा मगर वो उसे न मिल सकी। रात को नाग एक सराय में आ गया जहां लोग परेशानी की हालत में बैठे चंगेज खान के हमले के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अब्बासी फौज चंगेज खान को शिकस्त दे देगी और कोई कहता था कि चंगेज खान शहर को तबाह बर्बाद करने आया है। नाग खामोशी से बैठा उनकी बातें सुनता रहा। वो जानता था कि शहर में कत्लेआम होगा और उन लोगों में से शायद ही कोई जिंदा बचे, मगर वो ये बात अब किसी को नहीं बताना चाहता था। लोग उसको कत्ल करने को दौड़ते। रात नाग ने वहीं बसर कर दी। इसी तरह उधर मारिया भी शाही महल की छत वाले कमरे में पड़ी थी। 3 दिन गुजर गए। मारिया रोज दिन को शहर में नाग को तलाश करती, लेकिन उस जमाने का बगदाद शहर बहुत बड़ा था। हमारे लाहौर और कराची के शहर से दुगना था। तारीख की किताबों में लिखा है कि उसके बाग और पार्क इतने बड़े थे कि एक किनारे पर खड़ा आदमी दूसरे किनारे से नजर नहीं आता था। मारिया को नाग न मिल सका। इसी तरह 6 रोज गुजर गए। 7वें रोज चंगेज खान की फौजों ने शहर का दरवाजा तोड़ दिया और वो तलवारें लहराती शहर में दाखिल हो गई। अब वहां कत्लेआम शुरू हो गया। चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। वहशी सिपाही इंसानों को धड़ाधड़ कत्ल किए जा रहे थे। मारिया को महल की इस शहजादी का ख्याल आया जो बादशाह के सौतेले भाई की बेटी थी। भला इस अफरा तफरी में उसे कौन पूछेगा, और वो तो पहले ही बड़ी परेशान थी। अब तो शहर में कत्लेआम हो रहा है, खुदा जाने उसका क्या हाल होगा। मारिया ने महल की छत पर से देखा चंगेज खान की फौजों ने शाही महल को घेरे में ले रखा था और कई जगहों पर उसे आग लगा दी थी। शहर में भी सिपाही लूट मार करके घरों को आग लगा रहे थे। मारिया महल की छत के नीचे उतर आई। महल में शोर मचा था। बादशाह, मलिका और तमाम शहजादियां महल के किसी खुफिया रास्ते से निकलकर तहखानों में जा चुकी थीं। मारिया शहजादी के कमरे के पास आई तो देखा कि उसके कमरे के बाहर बड़ा भारी ताला पड़ा था और शहजादी अंदर बंद थी। अंदर से शहजादी और उसके कनीज की आवाजें आ रही थी कि उन्हें बाहर निकाला जाए। ऐसा लगता था कि शाही खानदान उसे वहीं बंद करके भाग गया है। मारिया ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। शहजादी सख्त परेशानी में पलंग पर बैठी रो रही थी। कनीज दरवाजे के पास हैरान खड़ी थी। दरवाजा टूटा तो शहजादी ने पलट कर देखा।
کنیز نے کہا شہزادی صاحبہ یہاں سے بھاگ چلیں، مگر یہ دروازہ کس نے توڑا ہے؟ کیا دشمن محل میں آ گیا ہے؟ کنیز نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا اور کہا دشمن تو ابھی نہیں آیا، مگر کہ ہمارے کسی مہربان نے ہمارے لیے دروازہ توڑ دیا ہے، چلیے یہاں سے نکل چلیں۔ شہزادی نے کہا وہ لوگ مجھے کیوں بند کر گئے تھے؟ وہ اس لیے کہ آپ ان پر بوجھ ہیں، وہ آپ کو فالتو چیز سمجھتے ہیں، آپ یتیم ہیں۔ شہزادی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا خدا کرے کہ میں خیریت سے نکل کر دمشق میں اپنی امی حضور کے پاس پہنچ جاؤں، پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گی۔ کنیز نے پوچھا کہ آپ کو خفیہ راستے کا پتہ ہے؟ شہزادی بولی ہاں، میں ایک بار اپنے باپ کے ساتھ اسی راستے سے محل میں داخل ہوئی تھی، تم آؤ میرے ساتھ۔ شہزادی نے کنیز کو ساتھ لیا اور محل کے خفیہ راستے کی طرف دوڑ پڑی۔ ماریا یہ سب کچھ دیکھتی اور سنتی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ شہزادی اب محل سے باہر نکل جائے گی تو وہ محل سے باہر آ گئی۔ شہر کی سڑکوں میں چنگیز خان کے سپاہی لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ ماریا ان کے اوپر سے ہوتی ہوئی ایک چوک میں آ گئی۔ یہاں آ کر ماریا نے دو خونخوار منگول سپاہیوں کو دیکھا کہ ایک عورت کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ عورت کے بال کھلے تھے، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی نے اس پر نیزہ پھینکا، خوش قسمتی سے نیزہ مکان کے دروازے سے جا ٹکرایا۔ عورت مکان میں داخل ہو گئی، منگول سپاہی بھی ساتھ ہی مکان میں گھس گئے۔ ماریا بھی غوطہ لگا کر مکان کے اندر آ گئی۔ اس نے مصیبت زدہ عورت کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماریا کو مکان میں آتے ہی ناک کی خوشبو آئی، وہ چونک پڑی، خوشبو بڑی تیز آ رہی تھی۔ عورت نے ایک کوٹلی میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ سپاہی دروازہ توڑنے لگے، ماریا نے ناگ کو آواز دی، اتنے میں عورت چیخ مار کر کوٹلی سے باہر نکل آئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ ناگ پھنکارتا ہوا سپاہیوں کی طرف بڑھا۔ یہ ناگ تھا، اس نے بھی ماریا کی تیز خوشبو اور آواز محسوس کر لی تھی۔ اس نے اپنی زبان میں ماریا سے کہا ماریا انہیں یہیں ختم کر دو۔ سپاہی سانپ کو مارنے کے لیے تلواریں لے کر اس پر حملہ کرنے لگے تو ماریا نے ایک سپاہی کو پیچھے سے ایسا ہاتھ گردن پر مارا کہ وہ نیچے گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ دوسرے کو ناگ نے ڈس لیا۔ عورت کونے میں لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ناگ جلدی سے ماریا کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں آتے وہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے ماریا سے کہا خدا کا شکر ہے کہ تم سے پھر ملاقات ہوئی۔ ماریا نے خوش ہو کر کہا مجھے تو مکان میں داخل ہوتے ہی تمہاری خوشبو آ گئی تھی، امبر کہاں ہوگا؟ ناگ نے کہا یہ تو کچھ معلوم نہیں، خیر اسے بھی تلاش کر لیں گے۔ بغداد پر منگول فوج خدا کا قہر بن کر ٹوٹ پڑی ہے، چلو اس عورت کو یہاں سے باہر نکالیں۔ ناگ انسانی شکل میں عورت کے پاس کوٹلی میں آیا تو وہ ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ ناگ نے اسے حوصلہ دیا۔ عورت نے کہا مجھے خدا نے بچا لیا، اگر سانپ نہ آتا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ ناگ نے پوچھا تمہیں جانا کہاں ہے؟ آؤ میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ عورت نے کہا مجھے شہر سے باہر نکال دو، کسی طرح سے دریا پار میری بہن کا گاؤں ہے، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ ناگ نے کہا تمہیں معلوم ہے شہر میں چنگیز خان کی فوج لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے، ایسی حالت میں تم شہر سے باہر کیسے نکل سکو گی؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی گاؤں میں میرے بچے میرے لیے پریشان ہوں گے، خدا کے واسطے مجھے کسی طرح یہاں سے باہر نکال دو۔ ناگ نے اپنی زبان میں ماریا سے بات کی، یہ خاموش زبان تھی۔ ماریا سے مشورہ لیا، ماریا نے کہا ایسا ہی کرو۔ ناگ نے عورت سے کہا اچھا دیکھو باہر میرا ایک وفادار ہاتھی کھڑا ہے، تم باہر آؤ گی تو وہ تمہیں اپنی سونڈ پر اٹھا کر دوڑنا شروع کر دے گا، ہرگز ہرگز ڈرنا نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ تمہیں تمہارے گاؤں پہنچا کر واپس آ جائے گا۔ عورت بیچاری کو موت سامنے نظر آ رہی تھی، وہ ہاتھی پر سوار ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ ناگ نے کہا میں باہر جا کر ہاتھی کو لاتا ہوں، جب تمہیں ہاتھی کی آواز سنائی دے باہر نکل آنا، میں تمہیں وہاں نہیں ملوں گا، میں جا چکا ہوں گا، مگر تم بے فکر ہو کر ہاتھی کے ساتھ چلی جانا۔ اتنا کہہ کر ناگ باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے سانس لیا اور ایک بہت بڑا افریقی ہاتھی کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے ایک چنگاڑ ماری، عورت بیچاری ڈرتے ڈرتے مکان سے باہر آ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک پہاڑ جتنا بڑا ہاتھی کھڑا ہے۔ خوف سے پیچھے کو جانے ہی لگی تھی کہ ہاتھی نے اسے سونڈ آگے بڑھا کر اس میں لپیٹ لیا اور اس کے ساتھ ہی بازار میں آ کر شہر کے بڑے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ایک خوفناک ہاتھی کی سونڈ میں عورت کو دیکھ کر منگول فوج کے سپاہی بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہاتھی دیوانوں کی طرح چنگاڑتا سپاہیوں کو لتاڑتا بھاگا چلا جا رہا تھا۔ وہاں ایک اور بھگدڑ مچ گئی۔ چنگیز خان کے فوجی لوگوں کو قتل کرنا بھول کر اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ ہاتھی شہر کے دروازے میں آ گیا، عورت اس کی سونڈ میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے بال لہرا رہے تھے اور دہشت سے آنکھیں کھلی تھیں۔ دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ہاتھی پر نیزے پھینکے۔ ہاتھی نے ان دونوں کو اپنے بھاری بھرکم پاؤں تلے کچل دیا۔ شہر کا دروازہ کھلا تھا، لوگوں میں افراتفری مچی تھی۔ ہاتھی عورت کو لے کر شہر سے باہر نکل گیا اور دریا کی طرف میدان میں بھاگنا شروع کر دیا۔ یہاں کر اس نے عورت کو اپنی گردن پر بٹھا دیا۔ عورت کا خوف کے مارے برا حال تھا، مگر وہ موت کے منہ سے نکل آئی تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہاتھی دوڑتا چلا جا رہا تھا، ماریا ہاتھی کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہی تھی، یہاں تک کہ دریا آ گیا۔ ہاتھی دریا میں اتر گیا۔ دریا کا پانی گہرا تھا، مگر ہاتھی تیر کر دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر آ کر اسے دور ایک گاؤں دکھائی دیا۔ عورت نے اس گاؤں کی طرف اشارہ کر کے ہاتھی سے کہا ہاتھی بھائی مجھے اس گاؤں میں جانا ہے۔ ماریا بھی اب ہاتھی پر بیٹھ گئی تھی، وہ ہنس پڑی۔ اس نے اپنی خاموش زبان میں ناگ سے کہا چلو ناگ بھائی اس عورت کو اس کے گاؤں تک چھوڑ آتے ہیں۔ ہاتھی نے گاؤں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ناگ نے عورت کو گاؤں کنارے نیچے اتار دیا۔ گاؤں کے اکثر لوگ منگولوں کے حملے کے ڈر سے بھاگ چکے تھے، صرف اس عورت کے بچے اور ماں باپ ابھی تک اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا کہ ہاتھی پر سے نیچے اتری ہے تو پہلے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔
जब हाथी औरत को उतार कर दरिया की तरफ वापस चला गया तो वो भागकर उस औरत के पास आए और खुशी से रोते हुए उससे लिपट गए। औरत ने कहा, खुदा जाने ये हाथी था या कोई फरिश्ता था, यही मुझे यहाँ तक निकाल लाया है। दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर हाथी ने फिर से नाग की शक्ल बदली और मारिया से कहा, अब अंबर को हम कहाँ तलाश करें? बगदाद में तो तारीख का सबसे बड़ा खून खराबा हो रहा है, क्या इन हालात में वो इस शहर में होगा? नाग ने कहा, आओ उसे शहर से बाहर कहीं तलाश करते हैं। दोनों शहर से बाहर आकर एक चबूतरे पर बैठ गए। सामने दूर तक चंगेज खान की फौजों के खेमे लगे थे और उन पर फतह के झंडे लहरा रहे थे। यहाँ नाग ने मारिया को बताया कि किस तरह से वो जादूगर पुजारी के कब्जे में आकर अपनी याददाश्त तक भूल गई थी और फिर किस तरह नाग ने जादूगर पुजारी को हलाक कर दिया। जरूर अंबर भी हमारी तलाश में होगा। मारिया ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है मुझे कि जब मुझे होश आया तो तलवार मेरे हाथ में थी और मैं यहाँ से कुछ मील दूर एक पहाड़ी मंदिर की कोठरी में अकेली खड़ी थी। नाग बोला, हो सकता है अंबर तुम्हारी तलाश में उसी शहर गया हो। मारिया कहने लगी, अगर वो उस शहर में भी गया होगा तो अब तक उसे मालूम हो चुका होगा कि मैं वहां नहीं हूँ। वो बातें कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि शहर से छकड़ों में किताबें भर भर कर बाहर लाई जा रही हैं। मारिया ने कहा, ये बहुत कीमती किताबें हैं, इन्हें ये वहशी फौजी दरिया दजला में फेंकने जा रहे हैं। नाग ने कहा, और हम उसमें से एक किताब भी नहीं बचा सकते क्योंकि हम तारीख के धारे को नहीं बदल सकते और ना ही तारीख के वाकयात में दखल दे सकते हैं। मंगोल सिपाहियों के हाथों में खून आलू तलवारें थी और चेहरों से वहशत टपक रही थी। शहर में कत्लेआम बंद हो चुका था, शायद इसलिए कि कत्ल होने के लिए कोई नहीं बचा था। फिर चंगेज खान के हुक्म से शहर को आग लगा दी गई और शहर धड़ाधड़ जलने लगा। मारिया और नाग वहां से उठकर दरिया के करीब एक बारादरी में आकर बैठ गए। मारिया ने कहा, अब अगर अंबर शहर में हुआ भी तो जरूर बाहर आ जाएगा क्योंकि वो जानता है कि हम आग में नहीं रह सकते और बाहर निकल आए होंगे। बारादरी से शहर का बड़ा दरवाजा सामने नजर आ रहा था। शहर में आग के शोलों के सिवा कुछ नजर न आता था। मारिया ने कहा, क्यों ना चंगेज खान को चलकर देखा जाए, वो अपने खेमे के दरबार में होगा। नाग बोला, चलो चलते हैं, हो सकता है वहीं कहीं अंबर भी नजर आ जाए, उसका कोई पता नहीं, वो कभी किसी और कभी किसी रूप में मिल जाता है। नाग उठने ही लगा था कि 3-4 सिपाही कहके लगाते, खरमस्तियां करते, तलवारें लहराते उसके पास आकर बोले, क्यों बे, कौन है तू? नाग ने उन्हें खामोशी से देखा। मारिया भी उन्हें तकने लगी। नाग ने मुस्कुराकर कहा, बगदाद शहर का रहने वाला हूँ, आग से बचकर यहाँ बैठा था। एक सिपाही ने तलवार उठाकर कहा, बदबख्त, तू अभी जिंदा है? नाग ने कहा, हाँ, मैं जिंदा हूं ताकि तुम्हें मौत के पास रवाना कर सकूं। सिपाहियों के तो तन बदन में आग लग गई। वो तलवार लहराते नाग पर टूट पड़े, मगर नाग भी गाफिल नहीं था। उसने एक सेकंड के अंदर अंदर गहरा सांस लिया और सफेद उकाब बनकर फड़फड़ाता हुआ ऊपर उड़कर चक्कर लगाने लगा। तीनों सिपाही हक्के बक्के होकर कभी ऊपर और कभी एक दूसरे को तकने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक इंसान देखते देखते उकाब कैसे बन गया। उसी दौरान में मारिया ने अपना काम शुरू कर दिया। वो एक सिपाही के पीछे आई, उसकी कलाई पर ठुड्डा मारा, तलवार उस सिपाही के हाथ से गिर पड़ी। मारिया ने तलवार उठा ली, तलवार उसके हाथ में आते ही गायब हो गई और फिर यह गैबी तलवार एक सिपाही के सीने से पार होकर बाहर निकल आई। सिपाही खून में लथपथ होकर गिर पड़ा तो मारिया ने तलवार दूसरे सिपाही के सीने में घोंप दी। दूसरे सिपाही को गिरता देखकर तीसरा सिपाही वहां से भागा ही था कि नाग ने उकाब की शक्ल में आंधी की तरह गौता लगाया और उसे उसकी आंखों पर ऐसा पंजा मारा कि उसके दोनों डेले निकल गए। उन तीनों सिपाहियों ने बगदाद के सैकड़ों बेगुनाह इंसानों का खून बहाया था। कुदरत ने उन्हें उनके जुल्म का बदला दे दिया था। इस काम से फारिग होकर नाग और मारिया चंगेज खान के लश्कर की तरफ रवाना हो गए। नाग उकाब की शक्ल में उड़ रहा था और मारिया उसके साथ साथ काफी नीचे हवा में तैरती हुई जा रही थी। वो फौजों के खेमों के ऊपर से गुजर रहे थे। बेशुमार खेमे लगे हुए थे जहां फौज के सिपाही लूट मार का सामान जमा कर रहे थे। शाम हो गई थी, जगह जगह मशालें जल रही थी। खेमों के आगे हर जगह आग जल रही थी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। एक खेमा जो सबसे खूबसूरत था दरमियान में लगा था। उसके आगे मंगोल सिपाहियों का एक दस्ता पहरा दे रहा था। मारिया चूंकि नाग को उकाब की शक्ल में उड़ते हुए देख रही थी, इसलिए उसने उसके करीब आकर कहा, नाग, यही खेमा चंगेज खान का खेमा है, मगर तुम इसके अंदर जाओगे तो ये तुम्हें पकड़ लेंगे। सफ़ेद उकाब को तो चंगेज खान बहुत पसंद करता है। नाग ने कहा, पकड़ लेगा तो मुझे शाही उकाब बनाकर रखेगा, मुझे ज़िबा तो नहीं करेगा। इतनी देर बादशाहों की दावत ही उड़ाऊंगा, तो मेरे साथ साथ रहना। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, कहीं दावत के लालच में किसी मुसीबत में न फंस जाना, वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाग गोता लगाकर खेमे के दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गया। पहरेदार उसे देखते ही रह गए। उकाब अंदर जाकर इधर उधर फड़फड़ाकर उड़ने लगा। अंदर चंगेज खान ने अपने दरबारी मीरों के साथ बैठा बगदाद के बाद दमिश्क पर हमला करने की स्कीम बना रहा था कि अचानक एक सफ़ेद उकाब को अंदर आते देखा तो कहका मारकर बाजू फैलाकर बोला, देवताओं ने मुझे सारी दुनिया की फतह की खुशखबरी देकर यह उकाब भेजा है। नाग भी बड़ा होशियार था, सीधा जाकर चंगेज खान के हाथ पर बैठ गया। चंगेज खान बहुत खुश हुआ और उकाब के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। मारिया एक तरफ खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। दरबारी भी खुश होकर खुशामदियों की तरह चंगेज खान को सफ़ेद उकाब की बिशारत पर मुबारकबाद देने लगे। चंगेज खान ने उनकी तरफ बड़े गरूर से गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं सारी दुनिया का बादशाह हूँ, खाकान हूँ।
सूरज जब गरूब होता है वहां तक मेरी हुकूमत होगी। देवता मेरे साथ हैं। यह सफ़ेद उकाब देवताओं की निशानी है। उसने एक गुलाम को इशारा किया कि सफ़ेद उकाब को चांदी के पिंजरे में डाल दिया जाए। उसी वक्त पिंजरा लाया गया, मगर सफ़ेद उकाब ऊपर उड़ गया। बहुत कोशिश की कि किसी तरह पिंजरे में बंद हो जाए, मगर सफ़ेद उकाब काबू में ना आया। चंगेज़ खान ने कहा, छोड़ दो, देवताओं को यह मंजूर नहीं कि सफ़ेद उकाब कैद हो। ये हमारे खेमे में हमारे साथ आज़ाद हालत में रहेगा। जितनी देर तक चंगेज़ खान अपने वजीरों से मशवरा करता रहा, सफ़ेद उकाब यानी नाग उसके कंधे पर बैठा रहा। मारिया भी वहीं खेमे में बैठी झाड़, फानूस और कीमती पर्दों को देखती रही। जब चंगेज़ खान आधी रात के वक्त सोने के लिए जाने लगा तो एक सिपा सलार ने आकर कहा, खाकान आज़म, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि बादशाह बगदाद ने अपना सोने जवाहरात का खुफिया खजाना यहाँ से दूर के खंडरों में एक खुफिया गार में छुपाया हुआ है। चंगेज़ खान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब्बासी खलीफा ने हमें धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जासूसों ने आखिर खजाने का पता मालूम कर लिया। फिर उसने हुक्म दिया कि सुबह होने से पहले पहले सिपाहियों का कि दस्ता रवाना कर दिया जाए और उन्हें ताकीद की जाए कि खजाना लेकर वापस आए। सिपा सलार ने कहा, जो हुक्म खाकान आज़म, और सर झुकाकर बाहर चला गया। उसके बाद दूसरा सिपाही अंदर आया और अदब से बोला, खाकान आज़म, हमने बादशाह के सारे खानदान को कत्ल कर दिया है। सिर्फ एक काजी ये शहर की बेटी जिंदा आपके लिए ले आए हैं ताकि आपकी कनीज बनकर खिदमत करे। चंगेज़ खान ने कहा, नहीं, हमें किसी कनीज की जरूरत नहीं, जाओ और उसे ले जाकर कत्ल कर दो। सिपाही ने कहा, खाकान आज़म, वो बड़ी इबादत गुजार लड़की है और खूबसूरत भी है। चंगेज़ खान ने झिड़क कर कहा, उसे कत्ल कर दिया जाए। सिपाही सर झुकाकर खेमे से बाहर निकल गया। नाग और मारिया ने जब सुना कि ये जालिम लोग एक इबादत गुजार नेक लड़की को कत्ल करने वाले हैं जो काजी शहर की बेटी है, तो मारिया ने उकाब के करीब आकर कहा, मैं उस नेक लड़की की जान बचाऊंगी। नाग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चंगेज़ खान अपनी ख्वाबगाह में जाने लगा तो उसके हाथ पर से सफ़ेद उकाब गायब हो गया। उसने हैरान होकर देखा कि एक जर्द रंग की चिड़िया फुर के साथ खेमे से बाहर निकल गई है। वो उसके पीछे पीछे खेमे से बाहर निकल आया। पहरेदार एकदम चौकस हो गए। चंगेज़ खान ने कहा, मेरा सफ़ेद उकाब उड़ गया, देवता कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, उसको पकड़ कर लाओ। सिपाही यूं ही एक तरफ को उठ दौड़े। नाग जर्द रंग की चिड़िया की शक्ल में मारिया के साथ साथ था और मारिया उस सिपाही के साथ साथ चल रही थी जो काजी शहर की नेक दिल मुसलमान लड़की को कत्ल करने का हुक्म लेकर जा रहा था। लश्कर के आखिर में एक खैमा था जिसके बाहर रबशी गुलाम नंगी तलवारें लिए खड़े थे। सिपाही ने चंगेज़ खान का हुक्म उन्हें सुनाया। खैमे का पर्दा हटा दिया गया और एक सुर्ख और सफ़ेद चमकते चेहरे वाली पाकीज़ा शक्ल खूबसूरत लड़की को बाहर लाया गया, जिसके चेहरे पर खौफ का असर था और वह सहमी हुई हिरनी की तरह अपने जल्लादों को तक रही थी। इसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और इसका सर काटकर चंगेज़ खान की खिदमत में पेश करो। 4 सिपाही और एक जल्लाद नेक दिल लड़की को पकड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गए। मारिया और नाग उनके साथ साथ चलने लगे। नेक दिल मुसलमान इबादत गुजार लड़की मुंह ही मुंह में कुरान शरीफ की आयत पढ़ रही थी। नाग जर्द चिड़िया की शक्ल में उसके सर के ऊपर उड़ रहा था। खैमों से निकलकर सिपाही एक वीरान इलाके में आ गए। एक सिपाही ने मशल थाम रखी थी जिसकी रोशनी में वो रास्ता तलाश करते जा रहे थे। जंगल जब बहुत सुनसान हो गया और वीराना आ गया तो एक सिपाही ने रुकने का इशारा किया। सिपाही रुक गए। लड़की को दरमियान में लाया गया। सिपाही ने जल्लाद से कहा, इसकी गर्दन पर तलवार इस तरह मारो कि इसका सर कट जाए। हमें यह सर खाकाने आजम की खिदमत में पेश करना है। जल्लाद ने नंगी तलवार बुलंद करके कहा, बड़ी होशियारी से गर्दन काटूंगा मेरे आका। नाग और मारिया ने देखा कि नेक दिल लड़की ने आंखें बंद कर ली थी और वो हाथ फैलाकर खुदा से मुंह ही मुंह में दुआ मांग रही थी। उसे घुटनों के बल खड़ी कर दो, सिपाही ने कहा। जल्लाद ने आगे बढ़कर लड़की को धक्का देकर कहा, घुटनों के बल झुककर गर्दन नीची कर लो। मारिया ने नाग से कहा, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? नाग ने कहा, तुम जल्लाद को पकड़ो, मैं दूसरे सिपाहियों की खबर लेता हूँ। मारिया आगे बढ़कर जल्लाद के पास आई। जल्लाद लड़की की गर्दन झुकाकर तलवार का वार करने की तैयारी कर रहा था कि मारिया ने जल्लाद की गर्दन पर एक जबरदस्त हाथ मारा। यह हाथ इतना ताकतवर था कि जल्लाद के हाथ से तलवार दूर जा गिरी और उसकी गर्दन कटक की आवाज के साथ टूटकर दोहरी हो गई और वो मिट्टी का ढेर बनकर गिर पड़ा। बाकी सिपाही उसकी तरफ को दौड़कर आए कि उसे क्या हो गया है। मारिया ने जल्लाद की तलवार उठा ली थी और उधर नाग ने एक पल में एक बहुत बड़े अजदा की शक्ल बदल ली। सिपाहियों ने जो अपने सामने एक स्याह रंग का अजदा देखा तो डर कर पीछे हटे, मगर आखिर चंगेज़ खान की फौज के सिपाही थे। अजदा पर हमला करने के लिए बढ़े। अजदा के मुंह से आग का एक शोला निकला जिसने एक सिपाही को जलाकर राख कर दिया। दूसरा सिपाही तलवार का वार करने लगा तो अजदा के मुंह से निकले हुए शोले ने उसे भी जलाकर भस्म कर दिया। मशल वाला सिपाही मशल फेंक कर भागा तो उसके मारिया ने तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। अब सिर्फ एक सिपाही बाकी रह गया था। वो एक दरख्त पर चढ़ गया था। अजदा भी दरख्त के नीचे आ गया और आते ही गायब हो गया। नेक दिल लड़की ये सारा तमाशा हैरान खड़ी देख रही थी। वो इसे खुदाई मदद समझ रही थी कि खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसको बचाने के लिए गैबी मदद भेज दी। नाग छोटे सांप की शक्ल में दरख्त पर चढ़ गया और शाखों में छुपे हुए सिपाही को डस दिया। सिपाही चीख मारकर नीचे गिरा और फिर न उठ सका। नाग के जहर को कोई इंसान 2 सेकंड से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
जब मैदान साफ हो गया तो नाग दरख्तों के पीछे आ गया। मारिया भी उसके पास आ गई। नाग ने कहा, मैं उस लड़की के पास जा रहा हूँ, हम अपना आप उस पर जाहिर नहीं करेंगे। इतना कहकर नाग नेक दिल लड़की के पास इंसानी शक्ल में आया और बोला, बहन तुम कौन और ये लोग कौन थे? मैं छुप कर सब कुछ देख रहा था कि एक अजदा ने इन सबको हलाक कर दिया। नेक दिल लड़की ने कहा, भाई मैं बगदाद के काजी शहर की इकलौती बेटी हूँ, मेरे माँ बाप शहीद कर दिए गए हैं। ये सिपाही मेरा सर काटने यहाँ लाए थे कि खुदा ने मेरी मदद को एक अजदा भेज दिया। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई बहन, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं मिस्र का बाशिंदा हूँ और मेरा नाम नाग है। लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरा अब सिवाय मेरे एक बड़े भाई के दुनिया में कोई नहीं है। वो शहर बाबुल के खंडर के पास वाले गांव में रहता है, जो यहाँ से काफी दूर है। अगर तुम मुझे मेरे भाई के पास पहुंचा सको तो खुदा तुम्हारा भला करेगा। नाग ने कहा, बहन मुझे तुम्हारे भाई के पास पहुंचाकर तुम्हें बड़ी खुशी होगी, आओ मेरे साथ। क्या तुम्हें गाँव का रास्ता आता है? हाँ मैं कई बार वहां जा चुकी हूँ, लेकिन हम पैदल नहीं जा सकते, गाँव बहुत दूर है। नाग बोला, मैं घोड़ों का अभी बंदोबस्त कर लूंगा, आओ मेरे साथ। नाग और मारिया ने उस लड़की को साथ लिया और रास्ते में एक खैमे के बाहर से 2 घोड़े खोले, उस पर सवार हुए और बाबुल के खंडरों वाले गांव की तरफ रवाना हो गए। ये वही इलाका था जहां बाबुल के खंडर में कुएं में अंबर बंद कर दिया गया था। दोस्तों ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। क्या मारिया और नाग को अंबर मिल गया? अंबर से उनकी मुलाकात कैसे हुई? चंगेज खान से पहले मुसलमान सलाहुद्दीन अयूबी के हमले के वक्त नाग मारिया अंबर कहाँ थे? यरूशलेम की फतह और अंबर नाग मारिया के कारनामे सुनने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार करना मत भूलिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।